वोजांग बोल रहा होता है मेरे हिसाब से उसके पास में उड़ने की एबिलिटी है। लिनियन बोल रहा होता है उसके पास में उड़ने की एबिलिटी है और वो मुझे बोल रही थी उठा के लेके जाने के लिए। लगता है वो मुझे अपना शिकार बनाना चाहती है, लेकिन मेरे साथ खेलने के लिए मैं इसको रिग्रेट फील कराऊंगा। वैसे वोजांग तुम तो बोल रहे थे कि तुम एक न्यू कमर हो, आखिर तुम्हें एकेडमी के बारे में सारी चीजें कैसे पता है? वोजांग बोल रहा होता है बदर मेरे पास में काफी सारी नॉलेज है, अगर आपको लड़कियों से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे बदर अब हम लोग दोस्त बन चुके हैं तो हम लोग को मूनलाइट होटल चलना चाहिए खाना खाने के लिए। आगे वो लोग मूनलाइट होटल आते हैं और काफी सारा ड्रिंक करते हैं। जब लिनियन अपनी आंखें खोलता है तो अपने घर पे होता है। उड़ते हुए लिनियन बोल रहा होता है मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। ली वोजांग के सामने पीने के बाद मैं बेहोश हो गया, लेकिन अभी भी मेरे बॉडी के अंदर सिर्फ 3 तरह के मैजिक क्यों है? लगता है संडाली मुझे अपने कंधों पे उठा के लेके आया है। संडाली ने मेरा एक मौका बर्बाद कर दिया। अब मुझे वापस एकेडमी जाके देखना पड़ेगा कि आखिर वो लड़की उड़ क्यों नहीं रही थी। आगे लिनियन एकेडमी के लाइब्रेरी में आ गया होता है। एक किताब को ढूंढते हुए लिनियन बोल रहा होता है मैं पिछले काफी दिनों से काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसी वजह से मैं कैसे किया हुआ प्रॉमिस भी भूल गया। मुझे उसको मैजिकल साउंड की किताब ही देनी थी। जैसे लिनियन किताब को बाहर निकालता है उसके पास में लिंगर आती है। लिंगर बोल रही होती है मिस्टर लिनियन आप भी यहाँ पे, ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। लेकिन लिनियन उसको इग्नोर करते वहाँ जा रहा होता है। तभी लिंगर लिनियन के पास में बैठते हुए बोल रही होती है क्या मैं आपके पास में बैठ सकती हूँ? लिनियन बोल रहा होता है ये लाइब्रेरी मेरे बाप की नहीं है, मैं तुम्हें मना भी करूंगा तो इसे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकती हो। लिंगर सोच रही होती है शायद से मेरी ब्यूटी को रजिस्ट नहीं कर पा रहा, सच में मेरी सूरत कुछ है ही ऐसी। लेकिन वो लिनियन को देखती है जो कि बुक पढ़ने में बिजी होता है। 1 घंटे बाद भी लिनियन बुक ही पढ़ रहा होता है। लिंगर सोच रही होती है 1 घंटा बीत चुका है, लगता है इस लड़के का दिल पत्थर का है, मैं इसके लिए इतना तैयार होके आई हूँ लेकिन ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। लिनियन बोल रहा होता है मिस लिंगर क्या आप यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आई, आप कब से मुझे देख रही हैं? लिंगर बोल रही होती है कि आपको मेरा नाम पता है? लिनियन बोल रहा होता है हाँ सुंदर और इंटेलिजेंट मिस लिंगर, आपके बारे में तो सभी लोगों को पता है, आखिर ऐसा कौन सा बेवकूफ होगा जो कि उसे एकेडमी में पढ़ने के बावजूद भी आपके बारे में नहीं जानता होगा। लिंगर बोल रही होती है वैसे तो मैंने ये बातें काफी बार सुन रखी है पर आपके मुंह से सुनकर मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। लिनियन बोल रहा होता है मेरे ऊपर ट्राई मत मारो, मेरी ऑलरेडी सगाई हो चुकी है, अगर मैं आपके साथ में घूमता फिरता हूँ तो लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे माफ करना पर तुम मेरे टाइप की नहीं हो। लिंगर बोल रही होती है मुझे पता है आपकी फियांसे है, मैं तो बस आपकी दोस्त बनने के लिए आई हूँ, क्या जो आपकी झूली है वो दोस्त बनाने की भी परमिशन नहीं देती? लिनियन बोल रहा होता है ऐसी बात नहीं है, मुझे दोस्त बनाना काफी ज्यादा पसंद है। ये बोलते हुए लिंगर का हाथ पकड़ लेता है। लिनियन बोल रहा होता है अब से आप और मैं काफी अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। लिंगर बोल दिया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगले दिन लिनियन मार्शल आर्ट अकेडमी आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है ब्रदर वोजांग आपकी पीने की एबिलिटी काफी ज्यादा है, उस दिन जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। वोजांग बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगली बार से मैं बहुत ही कम पीऊंगा। तभी वहाँ पे लिंगर आते हुए बोलती है मिस्टर लिनियन आप तो काफी ज्यादा जल्दी आ गए हैं। लिनियन बोल रहा होता है हमें जल्दी तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि हम पढ़ाई में पीछे नहीं रह सकते। वोजांग सोच रहा होता है ब्रदर काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, उनके पीछे ये ब्यूटी हाथ धो के पड़ गई है। फिर लिंगर और लिनियन बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पे वोजांग बोलता है ब्रदर लिनियन हम सभी लोगों को इकट्ठा होना है। लिंगर बोलती है ठीक है लिनियन मैं ऐसे जा रही हूँ। लिनियन सोच रहा होता है सच में तुम एक्टिंग में काफी ज्यादा अच्छी हो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। आगे मास्टर सन क्लास के अंदर आ गए होते हैं और वो इशारा करते हुए बोल रहे होते हैं तुम तीनों बाहर आओ, बाकी सभी लोग रनिंग करना स्टार्ट कर दो। मास्टर सन बोल रहे होते हैं मार्शल आर्ट के अंदर जिसके पास भी अच्छी कंस्टिट्यूशन होती है वो कल्टीवेट कर सकता है। अब मैं तुम तीनों को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा जो हमारी की पावर है, या तुम उसे टूल एनर्जी भी बोल सकते हो, वो मार्शल आर्ट की फाउंडेशन होती है, सिर्फ एक जीनियस ही खुद से कल्टीवेट कर सकता है, बाकी सभी लोगों को एक मास्टर की जरूरत पड़ती है। लिनियन अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हें 2 एनर्जी का एक कथा तुम्हारी बॉडी के अंदर दे रहा हूँ और तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर उस पूरी एनर्जी को सर्कुलेट करना है, देखते आखिर तुम अपनी खुद की एनर्जी पे कितनी देर तक कल्टीवेट कर सकते हो। तभी वहाँ पे लिनियन को चक्कर आने लगते हैं। मास्टर सन बोल रहे होते हैं इस पावर को रजिस्ट मत करो, जल्दी अपनी बॉडी के अंदर ले लो, इस पावर को अपनी बॉडी के अंदर जाने के लिए एक रास्ता दो। फिर लिनियन उस पूरी पावर को अपनी बॉडी के अंदर सही से ऑब्जर्व करने लगता है। थोड़ी देर बाद में लिनियन बोल रहा होता है सच में एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ट्रैक्टर हूँ जो कि पहाड़ चढ़ रहा है। मास्टर सन बोल रहे होते हैं पहली बार के लिए अपनी बॉडी में इतनी देर तक एनर्जी को रखना काफी अच्छी बात है, थोड़ी और प्रैक्टिस के बाद में तुम मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कदम रख दोगे। लिनियन बोलता है आपका शुक्रिया मास्टर। तभी हम देखते हैं एक लाल हेयर वाला बंदा लिनियन को घूर रहा होता है। थोड़ी देर बाद में वो लिनियन को धक्के मारते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, लिंगर से दूर रहो, तुम उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। तभी लिनियन वोजांग से बोलता है आखिर ये लड़का कौन था? वोजांग बता रहा होता है कि ये वांग वेई है, एक 3rd क्लास यंग मास्टर, इसके पास एक नॉर्मल सी एबिलिटी है, मैं एक बात तो कंफर्मली बोल सकता हूँ कि लिंगर को इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। लिनियन बोल रहा होता है स्पेशल एबिलिटी के अंदर भले ही लिंगर इंटरेस्टेड नहीं होगी, लेकिन मैं तो हूँ। तभी वहाँ पर लिंगर आते हुए बोलती है लिनियन तुम क्या कर रहे हो? लिनियन सोच रहा होता है अब मेरा मौका लग गया। लिनियन चिल्लाते हुए बोलता है मिस लिंगर आप यहाँ पे क्यों आई हैं? क्या आप मुझे यहाँ पे पानी पिलाने आई हैं? सच में आज तो काफी ज्यादा गर्मी और आप मेरे लिए पानी लेके आई हैं, आपको मेरी बहुत ज्यादा केयर है। वोजांग सोच रहा होता है बता लिनियन को किसी को भी चिल्लाने आता है। तभी रेड हेयर वाला बंदा बोलता है लिनियन मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? लिनियन सोच रहा होता मैं लिंगर से बात कर रहा था और ये लड़का गुस्सा हो गया, मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ज्यादा तक टिक नहीं पाएगा। लिनियन बोलता है कैसी फाइट करूं? रेड वाला बंदा बोल रहा होता तुम मुझसे फाइट करो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें लिंगर को छोड़ना पड़ेगा और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लिंगर बोल रही होती है मिस्टर लिनियन आपको एग्री करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
तभी लिनन बोलता है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। लिंगर बोल रही होती है बदल लिनन फाइट करना अच्छा नहीं रहेगा। लिंगर सोच रही होती है मुझे झूली सा की बेइज्जती करवानी है और पूरी सिटी के अंदर उसका मजाक उड़ते हुए देखना है। लेकिन अगर ये लिनन फाइट के अंदर हार गया और मुझसे दूर हो गया तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इस कमी ने वांग वई ने मेरा प्लान खराब कर दिया। लिनन बोल रहा होता है लिंगर ये दो मेंस के बीच की फाइट है, इसके बीच में इंटरफेयर मत करना। लिंगर भी सोच रही होते है लिनन तुम्हें जीतना होगा। फिर वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो गए होते हैं। वांग भी अपने स्वॉर्ड के ऊपर एनर्जी को रिलीज करते हुए लिनन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी लिनन अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उसके स्वॉर्ड को काट देता है। वांग वई बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी लिनन अपने स्वॉर्ड से वांग वई के सर पे काफी जोर से मारता है। लिनन बोल रहा होता है अभी तक तो मैंने अपनी पावर को यूज भी नहीं किया और ये बेहोश भी हो गया। आगे वहाँ पे मास्टर सन आ गए होते हैं। लिनन बोल रहा होता है मास्टर सन क्या ये ठीक है। मास्टर सन बोल रहे होते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये बस यहाँ पे बेहोश हो गया, हम लोग को डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। लिनन बोल रहा होता है आपको डॉक्टर को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसको उठा के डॉक्टर के पास लेके चला जाता हूँ। फिर लिनन वांग वई को उठा के भागने लगता है। निंगर बोल रही होती है आखिर से इतनी जल्दी किस बात की है। आगे जब लिनन वांग वई को लेकर जा रहा होता है तो उसने उसकी स्किल को 70% तक कॉपी कर लिया होता है, लेकिन तभी वांग वई अपनी आंखें खोल देता है। लिनन उसको सर पे मारते हुए फिर से उसे बेहोश कर देता है। लिनन बोल रहा होता है कोई भी मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकता। आगे वो हॉस्पिटल आ गए होते हैं। डॉक्टर बोल रहे होते हैं जिस बंदे को आप लेके आए थे वो एकदम ठीक है, इसे दोपहर में अलग दवाई दे देना, इसे गले में काफी ज्यादा चोट आई है। लिनन बोल रहा होता है आपका थैंक यू डॉक्टर। फिर लिनन अपने हाथ में एक बॉक्स को लेते हुए गायब कर देता है। लिनन बोल रहा होता है स्पेस की एबिलिटी तो काफी ज्यादा काम की है, इसका यूज करते हुए बाहर जाना काफी ज्यादा आसान हो गया है, क्या मैं इसका यूज करते हुए लोगों की एबिलिटी को भी कॉपी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे 22 वांग आ जाती है। लिनन बोल रहा होता है 22 वांग ये तो काफी अच्छा कोइंसिडेंस है, आप भी हॉस्पिटल में ही है। 22 वांग बोल रही होती है क्या आप भूल गए कि मैं हॉस्पिटल में ही रहती हूँ। लिनन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि 22 वांग ने मुझे एबिलिटी को कॉपी करते हुए नहीं देखा। लिनन बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, मैं तो भूल ही गया था। 22 वांग बोल रही होती है वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आप हॉस्पिटल क्यों आए थे। लिनन बोल रहा होता है मेरे साथ में एक स्टूडेंट पढ़ता है, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, उसी का इलाज कराने के लिए मैं यहाँ पे आया था। वैसे कैसा रहेगा अगर आप मुझे पल्स देखना सिखाए। 22 वांग बोल रही होती है ये काम करने के लिए हमें चेयर पे चलना चाहिए, हमें पहले पल्स की कंडीशन को देखना होता है। पल्स में होता है डीप पल्स, फ्लोटिंग पल्स और रैपिड पल्स, हर एक अलग टाइप के होते हैं और उनकी अपनी कमियां और खासियत होती है। इनके बारे में जानने के बाद ही आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। मेरे पल्स को फील करो और बताओ कि आपको क्या फील हो रहा है। लिनन जैसे ही 22 वांग के पल्स को छूता है उसकी कॉपी स्टार्ट हो जाती है। 22 वांग बोल रही होती है तो बस शुरुआत है, काफी टाइम हमें काम करना पड़ेगा साथ में ये सब सीखने के लिए। लिनन बोल रहा होता है 22 वांग काफी ज्यादा अच्छी है। फिर लिनन देखता है काफी देर तक हाथ पकड़ने के बावजूद भी उसकी जो कॉपी होती है वो 0% होती है। 22 वांग बोल रही होती है लिनन क्या हुआ। ऊपर से तो लिनन बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। लिनन सोच रहा होता है क्या मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसे काफी अच्छा आइडिया आता है। लिनन बोल रहा होता है मुझे लगा था कि मेरे पास में कोई एक्सटर्नल सिस्टम है जो कि स्किल्स को कॉपी करता है, लेकिन असलियत में मैंने जिस स्किल को अवेकन किया है वो कॉपी स्किल है, और अगर ये पावर कोई एबिलिटी है तो ये बाकी पावर जैसी ही होगी। इसे मुझे लगातार अवेकन करते रहना पड़ेगा ताकि मैं अपनी लिमिट को पुश कर सकूं। एक बार मैं अवेकन कर लूं उसके बाद 22 वांग तुम्हारी एबिलिटी मेरी होगी। हम देते लिनन का जो स्किल का स्लॉट होता है वो भर गया होता है। लिनन 22 वांग के हाथ को छोड़ते हुए बोल रहा होता है पल्स को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम किसी और दिन फिर से सीखेंगे। लिनन सोच रहा होता है मुझे काफी ज्यादा घबराहट फील हो रही है। फिर लिनन बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दो। हम देखते उसके पीछे झूलिन आई होती है। झूलिन बोल रही होती है मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ में कुछ बुरा हो गया, इसी वजह से मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी, पर तुम तो यहाँ पे लड़कियों के साथ में फ्लर्ट कर रहे हो। लिनन बोलता है रुको मेरी बात तो सुनो। अंदर जो वांग वई होता है उसने हमें आंखें खोल दी होती है। वांग वई बोल रहा होता है मुझे यंग मास्टर को जल्दी जल्दी इन्फॉर्म करना होगा कि लिनन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, वैसे मेरा गला इतना दुख क्यों रहा है। फिर झूलिन वहाँ से गुस्से में जा रही होती है। लिनन बोलता है झूलिन तुम गलत समझ रही हो, मैंने कहा ना मैं बस पल्स देखना सीख रहा था। झूलिन बोलते क्या तुम कसम खा सकते हो। लिनन बोलता है मैं हेवंस की कसम खाता हूँ, मेरा जो रिश्ता है 22 वांग के साथ में वो एक मेंटर और डिसाइपल वाला रिश्ता है। जैसे ही वो बोलता है कि मैं इसके अंदर कुछ भी झूठ बोल रहा हूँ तभी झूलिन उसको चुप करा देती है। झूलिन बोल रही होती है मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है, लेकिन ये सब लिनन का सपना होता है। झूलिन बोल रही होती है आखिर तुम कसम क्यों नहीं खा रहे हो। लिनन बोलता है क्या तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। झूलिन बोल रही होती है मेरे पीछे पीछे सेम टू सेम कसम खाओ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए और ऐसे गिरे कि मुझे काफी ज्यादा गंदी मौत मिले। तभी लिनन बोलता है मैं मानता हूँ कि मुझे उस लड़की का हाथ पकड़ना था और इसलिए मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। झूलिन बोल रही होती है तुम एक नंबर के ठरकी और कमीने हो, तुम मुझे दिन पर दिन काफी ज्यादा कंफ्यूज करते जा रहे हो। वैसे तुम मेरी बहन से एंगेजमेंट के बारे में हमेशा बात करते रहते हो और तुम हर जगह फ्लर्टिंग करते फिर रहे हो। तुम तो कहते हो कि तुम्हें शादी तोड़नी है, लेकिन यहाँ पे ये सब हरकतें करते फिर रहे हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, कहीं तुम किसी और से प्यार तो नहीं करते ना। लिनन एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता हाँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। झूलिन बोलते तुम काफी टाइम से एक्ट्रेस से मिलने के लिए जा रहे हो, कहीं तुम्हें वो एक्ट्रेस काफी ज्यादा पसंद तो नहीं आ गई ना। तभी लिनन बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। लिनन सोच रहा होता है अब मैं अपने एंगेजमेंट को तोड़ सकता हूँ
मुझे यहाँ पे काफी अच्छी एक्टिंग करनी होगी। जुलिन बोल रही होती है आखिर तुम एक एक्ट्रेस को मेरी बहन से कैसे कंपेयर कर सकते हो। लिनियन बोला तुम्हें लव के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हें कोई बहुत ज्यादा पसंद है तो तुम उसको देखने में भेदभाव नहीं कर सकते। तुम्हारी सिस्टर तो क्या उसके सामने कोई परी भी आ जाएगी तो भी मुझे पसंद नहीं आएगी। तभी जुलिन बोलती है अगर तुम किसी और से प्यार ही करते हो तो आखिर यहाँ पे ठगी हरकतें क्यों करते फिर रहे हो और आखिर तुम दूसरी लड़की लिंगर के लिए फाइट क्यों कर रहे हो। लिनियन बोल रहा होता तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि मुझे तीनों से प्यार है। जुलिन बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हें हर एक सुंदर लड़की पसंद है। लिनियन बोल रहा होता है मैं सभी लोगों को एक प्यारे से घर में रखना चाहता हूँ, क्या इसमें कुछ गलत है क्या। जुलिन बोल रही होती मैं तुम्हारे ट्रैप में फंसी गई थी लेकिन लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये भी तुम्हारी ट्रिक थी शादी कैंसिल करने की। लिनियन बोल रहा होता है प्लीज मेरी बात तो सुन लो। जुलिन लिनियन से बोल रही होती है अब मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, अगर मैंने फिर तुम्हें सब हरकतें करते हुए पकड़ लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जुलिन और लिनियन के वहाँ से जाने के बाद में वहाँ पे वांगवी आ जाता है। वांगवी बोल रहा होता लिनियन तो बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मेरे गदन के ऊपर अटैक करके इसके अंदर मोच डाल दी। फिर वहाँ पे एक बगी आ जाता है जिसको वांगवी ग्रीट करता है। अंदर वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर ये कैसे चल रही है। वांगवी बोल रहा होता है मुझे एक मौका मिला था लिनियन से फाइट करने का पर मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब निकली। अंदर वाला बंदा बोल रहा होता है अगर हम पहली बार कोई काम करने में फेल हो जाते हैं तो उसका मतलब हमारी किस्मत खराब होती है, दूसरी बार भी हम किस्मत को दोष दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा बार बार होने लगे तो इसमें तुम्हारी गलती है। लगता है मैंने उस लिनियन को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनियन को जो कि बैठ के नहा रहा होता है। लिनियन सोच रहा होता है स्पेशल स्पेस एबिलिटी के अंदर तो कॉम्बैट पावर नहीं होती पर ये पैसा खर्च करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर मैं अपने बहुत सारे सामान को रख सकता हूँ, अगर मैं इसे बहुत ज्यादा डेवलप कर देता हूँ तो सेल्फ डिफेंस वाली चीजों को ये संभाल लेगा, क्योंकि लास्ट टाइम इसको बचाने के चक्कर में संडाली मरते मरते बचा था। अपनी खुद की सेफ्टी के लिए मुझे अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा और फ्यूचर में अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए मुझे अपना काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मुझे सिस्टर इन लोगों ने पकड़ लिया तो मैं काफी ज्यादा दिक्कत में आ जाऊंगा। आगे हम देखते हैं लिनियन के साथ में संडाली भी आ गया होता है। संडाली बोल रहा होता है मास्टर हम पैसे के साथ में क्या करने वाले हैं। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, मुझे परेशान मत करो। फिर वो लोग मार्शल स्कूल के सामने आ गए होते हैं। एकेडमी तो बंद होती है लेकिन उसके बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिसपे लिखा होता है और टायर के मार्शल आर्टिस्ट आपको अपनी की देना चाहते हैं। इसकी एक्सटेंशन की जो फीस होगी वो होगी 8 सिल्वर टेल। अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके 100 सिल्वर टेल पड़ेगा, वही ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 1000 सिल्वर टेल। संडाली बोल रहा होता है 100 सिल्वर टेल वो भी पर सेशन, ये तो काफी ज्यादा है। लिनियन भी सोच रहा होता है हाँ ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं जिसकी इतनी ज्यादा कीमत हो। अंदर हम देखते हैं बंदों को प्रैक्टिस करते हुए जो कि सभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लिनियन सोच रहा होता है ये सारे बंदे काफी ज्यादा पावरफुल है, सच में ये सारे बंदे और टायर के मार्शल आर्टिस्ट है। इन सभी ने कम से कम 5 बार अवेकनिंग कर ली है। तभी मास्टर उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है आपने बाहर एक बोर्ड लगा रखा है जिसके अंदर आपने की देने की बात करी है, हम लोगों ने वो बोर्ड सही से पढ़ा है, हम लोग को प्राइस और रूल्स के बारे में सब कुछ पता है, इसी वजह से हम लोग आपको पैसे देने के लिए आए हैं। वो मास्टर बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझे फॉलो करो। आगे वो मास्टर लिनियन और संडाली को एक टाइगर के पास में लेके आ गए होते हैं। मास्टर बोल रहे होता है ये हमारे हॉल मास्टर का पेट है, अगर तुम इसको प्रोवोक नहीं करोगे तो ये तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। लिनियन बोल रहा होता है आखिर कैसा पेट है। तभी वो मास्टर बोलते हैं मास्टर चैंगजियन मैं ऐसे जा रहा हूँ। बुढ़े मास्टर बोलते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, आर्य को काफी ज्यादा खतरनाक इंजरी हो रखी है, मैं यहाँ पे उसे अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो मास्टर बोल रहे होते तुम लोगों ने मेरी बात सुन ली ना। एल्डर मास्टर बोल रहे हैं कि वो तुम लोगों से बात नहीं करना चाहते, हम लोग को वापस चलना पड़ेगा। लेकिन तभी मास्टर देखते हैं कि जो लिनियन पीछे खड़ा था वो आगे आ गया है। जो टाइगर होता है वो बोल रहा होता है मेरे गले में काफी ज्यादा दर्द है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे घड़ी फंस गई है। लिनियन बोल रहा होता है मैं इस टाइगर आयु को ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और मैं बता सकता हूँ कि इसके गले में हड्डी फंस गई है, अगर टाइगर का मुंह खोल के इसको निकलवा दिया जाए तो ये ठीक हो जाएगा। संडाली भी सोच रहा होता है यंग मास्टर तो दिन में घड़े पड़े रहते थे, आखिर डॉक्टर कब बन गए। मास्टर चिंगन बोल रहे होते आयु अपना मुंह खोलो, तुम्हारे गले में जो भी फंसा हुआ है मैं से बाहर निकालूंगा। ये बोलते हुए वो मास्टर उस शेर के मुंह में अपना गला डाल देते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद में उनको वो हड्डी मिल जाती है। टैंगजिन बोल रहे होते लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आयु को लेकर मैं काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था, वैसे काफी अच्छी बात है कि मैं तुमसे मिल गया, तुम यहाँ पे की इंडक्शन के लिए आए हो ना, हम इसे अभी स्टार्ट कर सकते हैं। लिनियन सोच रहा होता है ये बूढ़ा बहुत ही बड़ा कमीना है, ये अपने हाथ में लगे हुए सारे टाइगर के थूक को मेरे कंधे पे साफ कर रहा है। लिनियन पैसे को आगे देते हुए बोल रहा होता है ये मेरी तरफ से एक छोटा सा अमाउंट है। चैंगजुन बोल रहा होता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तुमसे पैसा नहीं ले सकता जब तक तुम सक्सेसफुली की इंडक्शन को ना सीख लो। लिनियन और संडाली दोनों बोल रहे होते हैं आप काफी अच्छे हैं मास्टर। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है 20 लैंग्वेज की टेक्निक की वजह से मैंने बहुत सारे पैसे बचा लिए, एक बार मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं, उसके बाद मैं हिटान के साथ में एक क्लिनिक खोलूंगा जहां हम दोनों मिलकर बहुत सारा पैसा कमाए करेंगे। लिनियन चिढ़ते हुए बोल रहा होता है संडाली हॉल मास्टर ने बोला ना कि जाके की इंडक्शन अभी बॉडी में ले लो, तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो। संडाली बोल रहा होता है जो की इंडक्शन है वो मैं लेने वाला हूँ। लिनियन बोल रहा होता है अगर तुम नहीं लोगे तो क्या मैं लूंगा, मेरी प्रोडक्शन तुम करते हो, अगर तुम ही वीक हुए तो मैं क्या करूंगा। संडाली आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है ठीक है मास्टर मैं जा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर चैंजन संडाली को एक की दे देता है जिसको संडाली काफी तरीके से कल्टीवेट कर लेता है। चैंजन भी बोल रहे होते क्या एक बार में इसने कर दिखाया। संडाली बोल रहा होता है मास्टर मुझे देखिए मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। चैंजन बोल रहा होता अगर इस बंदे ने 20 साल पहले कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया होता तो शायद ये मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। वही लिनियन सोच रहा होता है लगता है संडाली का टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है।
मास्टर को ये काफी ज्यादा पसंद आया। चेंजिंग बोल रहे होते यंग मास्टर तुम्हारी फिजिक काफी ज्यादा अच्छी है, क्या तुम भी हमारे साथ में ट्राई करना चाहोगे? लिनियन बोल रहा होता है मास्टर अगर आप इतना ज्यादा बोल रहे हो तो मैं भी एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ। अगर फ्यूचर में आयु को कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको ठीक करने के लिए कभी भी आ सकता हूँ। लिनियन सोच रहा होता है मैंने बहुत सारे पैसे भी बचा लिए और अच्छा भी बन गया। चेंगजुन बोल रहा होता है हाँ हाँ आ जाओ। फिर वो लिनियन को भी की दे देता है। हम देखते लिनियन की पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई होती है, वही चेंगजुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। रेड हेयर वाले मास्टर बोल रहे होते हैं मास्टर आपके साथ में क्या हुआ? चेंगजुन बता रहे होते पिछला 1 घंटा मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, मैंने उस बच्चे को कम से कम 20 बार अपनी एनर्जी दी है और मुझे लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मेरी बॉडी पूरी तरीके से खाली हो गई है। आगे लिनियन प्रैक्टिस कर रहा होता है। लिनियन आंखें खोलते हुए काफी खतरनाक पंच मारता है। लिनियन बोल रहा होता अभी मैं झूलन के जैसे पंच मार के धमाका तो नहीं कर सकता, पर ये भी बुरा नहीं था। लिनियन सोच रहा होता जब मैं इतना पावरफुल बन जाऊंगा कि मैं पहाड़ों को भी अपने हाथों से फोड़ दूं और सिर्फ एक मुक्के के अंदर आसमान चीर दूं, तब झूलन मेरी बराबरी नहीं कर पाएगी और मैं उसके ऊपर राज करूंगा। तभी लिनियन के पीछे झूलन आ जाती है। झूलन सोच रही होती है आखिर ये बंदा क्या सोच रहा है। झूलन लिनियन से बोल रही होती है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी मेरे साथ में आओ। लिनियन झूलन से बोल रहा होता झूलन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आज तो ट्रेनिंग का टाइम भी नहीं हुआ। झूलन बोल रही होती है तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा धीरे हो गई है, हर 3 दिन में प्रैक्टिस करने में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बड़ा डिफरेंस करने के लिए हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसी वजह से मैं तुम्हें कहीं और लेके चल रही हूँ। लिनियन बोल रहा होता है पता नहीं क्यों ये बोल सब कुछ सही रही है लेकिन मुझे फिर भी शक हो रहा है। आगे वो लोग तियानसिन अकेडमी आ गए होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है ये अकेडमी सिर्फ 10 जीनियस को पढ़ाती है और हर एक जीनियस पहले वाले से बेटर होता है, मैं तो बस एक वांजू अकेडमी का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं एंटर कर सकता हूँ? झूलन बोल रही होती है अगर हम जीनियस की बात कर रहे हैं तो मेरी बहन एक रियल जीनियस है और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोगों ने डीन से बात कर ली है, उन्होंने परमिशन दे दी हमको अंदर आने की। लिनियन बोल रहा होता है ये जगह काफी ज्यादा ठंडी है, क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करने वाले हैं? झूलन बोल रही होती है बातें करना बंद करो, यहाँ पे आओ, हम लोग यहाँ पे ट्रेन करेंगे। हम देखते वो लोग ऐसी जगह पे आ गए होते हैं जहाँ पे बहुत सारी बर्फ और पेंगुइन होती है। लिनियन बोल रहा होता है अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, आखिर तुम मुझे जमा के क्यों मारना चाहती हो? झूलन बोल रही होती है किसने बोला कि मैं तुम्हें जमा के मारना चाहती हूँ, बस तुम यहाँ पे साइड में बैठ जाओ। लिनियन बोल रहा होता अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले ही बोल देती। लिनियन सोच रहा होता यहाँ बैठने से तो मेरा पीछे का सिस्टम जम जाएगा, लेकिन झूलन तो काफी रिलैक्सली इस बेड पे बैठी हुई है, अगर मैं भी साइड में बैठ जाऊंगा तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लिनियन बैठता है उसे काफी ठंडा फील होता है। झूलन सोच रही होती है अभी इस बंदे की हालत काफी खराब है लेकिन फिर भी ये दिखने में अभी भी उतना ही सुंदर है। लिनियन बोल रहा होता है मैंने इस बेड को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, ये बहुत ज्यादा ठंडा है। फिर लिनियन बोलता है झूलन क्या मैं रेस्ट कर सकता हूँ? झूलन बोल रही होती है ज्यादा जरूरी क्या है, रेस्ट या स्ट्रेंथ? और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखा जाता है। लिंगा लिनियन से बोल रही होती है क्या तुम मेरे साथ में लैक में चलोगे? लिनियन बोलता है नहीं आज नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बाइसवांग आते हुए बोल रही होती है लिनियन का तुम मेरे साथ में पढ़ाई करना चाहोगे? लिनियन बोलता है नहीं अभी नहीं, मैं काफी थका हुआ हूँ। फिर वहाँ पे एक सिंगर आते हुए बोलती है मिस्टर लिनियन क्या आप गाना सुनना चाहेंगे? लिनियन बोलता है नहीं आज नहीं, मैं काफी थका हुआ हूँ। लिनियन रोते हुए बोल रहा होता है मैं काफी थका हुआ हूँ, पहले मुझे 3 दिन में एक बार ट्रेनिंग करनी पड़ती थी पर अब मैं 1 दिन में 3 बार ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये जो मैं 996 वर्क शेड्यूल है ये मुझे काफी ज्यादा थका दे रहा है और 7 दिन ट्रेनिंग करने में तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आगे लिनियन अपने बेड पे आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है झूलन की ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं काई को ये बुक तक नहीं दे पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, सारी ट्रेनिंग के बाद मैं वापस अवेकनिंग करने वाला हूँ। तभी उसको कोई आवाज दे रहा होता है यंग मास्टर आपको मेरी झूलन ढूंढ रही है। लिनियन सोच रहा होता है पावर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी टॉर्चर होना पड़ेगा, लेकिन मैं हंसते हंसते टॉर्चर हो जाऊंगा। लेकिन जब लिनियन झूलन के पास में आता है तो झूलन बोल रही होती है मेरी मम्मी आज घर पे आने वाली है और मुझे उनके साथ में रहना पड़ेगा, मुझे उनके साथ में कुछ देर के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा, तो आज मैं तुम्हारे साथ में ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगी और तुम्हें अब कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत भी नहीं है। झूलन की बात सुनकर लिनियन काफी खुश हो गया होता है। झूलन बोल रही होती है जब मैं वापस आऊंगी तब तुम फिर से अवेकनिंग कर पाओगे। फिर झूलन बोल रही होती है मैं जा रही हूँ क्या, इसी वजह तुम इतना खुश हो? लिनियन बोल रहा होता है नहीं नहीं, मैं तो बस कुछ मजेदार चीजों के बारे में सोच रहा था। झूलन बोल रही होती है मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो कोई फालतू काम मत करना और हाँ किसी भी लड़की के पीछे मत पड़ना। लिनियन बोल रहा होता है झूलन टेंशन मत लो, मैं घर पे बिल्कुल एक अच्छा बच्चा बन के रहूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं काई को। काई सोच रही होती है लिनियन काफी दिनों से नहीं आया है, सच में हम नोबल पर्सन का कुछ भी नहीं कह सकते, इनका जो भी मन करता है ये वही करते हैं, हो सकता है आज इनको जो भी पसंद आ रहा है वो कल पसंद ना आए, लगता है यंग मास्टर का मन मेरे से भर गया है। तभी वहाँ पे लिनियन आ जाता है जो कि बोल रहा होता है काई मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। जब काई उसकी तरफ देखती है तब लिनियन उसके लिए मैजिकल साउंड बुक लेके आया होता है। लिनियन बोल रहा होता है इस बुक के अंदर साउंड के रिलेटेड सब कुछ लिखा हुआ है, इसका यूज करते तुम अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा बढ़ा सकती हो, पहले तुम इसको पढ़ लो फिर इसकी कॉपी कर लेना। काई बोल रही होती है ये किताब काफी ज्यादा महंगी होगी, आपका शुक्रिया यंग मास्टर। तभी लिनियन काई के आंसू को पोंछते हुए बोल रहा होता है तुम मुझे गाना सुनाती हो जिससे मुझे काफी अच्छा फील होता है, ये मेरे पास में सबसे ज्यादा तरीका था तुम्हें थैंक यू बोलने का। काई बोल रही होती है यंग मास्टर आपने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है, लेकिन मुझे आपका पूरा नाम नहीं पता। लिनियन बोलता है मेरा नाम है लिनियन। काई बोल रही होती है क्या आप वही लिनियन है जो कि झू फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर के फियांसे हैं? लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम्हें भी इस चीज के बारे में पता है? काई बोलती है ये तो नॉर्मल है ना, जो यंग वुमन है वो हमारे यहाँ का प्राइड है, सभी लोग बोलते हैं कि वो काफी ज्यादा आगे जाएंगी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि आखिर कौन वो इंसान होगा जो कि शादी करेगा।
लेकिन ये तो आप निकले। लिनियन बोल रहा होता तुम्हें देखने के बाद तो ये लग रहा है कि मैं उसको डिजर्व नहीं करता। काई बोल रही होती है नहीं नहीं यंग मास्टर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, आप काफी ज्यादा टैलेंटेड है और आपके साथ फियांसे होने पे कोई भी लड़की काफी ज्यादा खुश होगी। आप और जूली की सच में काफी अच्छी जोड़ी है। लिनियन सोच रहा होता है लगता है काई को मैं काफी ज्यादा पसंद हूँ। फिर वो काई को लेकर कुछ सपने भी देखने लगता है। तभी उसके सपने में झूलने आती है। काई लिनियन को उठाते हुए बोल रही होती है आप कहाँ खो गए। लिनियन बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। आगे लिनियन अपने एकेडमी में आ गया होता है। मास्टर सन बोल रहे होते तुम अपनी की को यूज करने में काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो। लिनियन बोल रहा होता है मेरा एक दोस्त है जो कि मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट है, उसने की इंडक्शन का यूज किया मुझे पावर देने में। मास्टर सन बोल रहे होते अगर तुम ये लेवल सीख गए हो तो वक्त आ चुका है तुम्हारे ट्रेनिंग के लेवल को बढ़ाने का। अब हम सीखेंगे कि आखिर हम अपनी एनर्जी को एक जगह पे कैसे स्टोर करते हैं, जहाँ वहाँ से जाके कोई भी एक वेपन चुन लो और उसे अपनी की से कवर करने का ट्राई करो। तभी लिनियन वहाँ से एक डेगर को उठा लेता है और उसे अपनी की को एवेकन करने का ट्राई करने लगता है। तभी वहाँ पर निंगर आती है। निंगर बोल रही होती है कुछ दिनों में मेरा 18th बर्थडे है, ये मेरी बैंकेट हॉल पार्टी का इन्विटेशन है, क्या तुम इसको भी रिजेक्ट कर दोगे और हमेशा की तरह मुझे इग्नोर करते हुए चले जाओगे। लिनियन बोल रहा होता पिछले कुछ दिनों से मैं काफी ज्यादा बिजी था, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगर ये बात आपके बर्थडे की है तो मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होऊंगा, मैं टाइमली पहुंच जाऊंगा। लिनियन सोच रहा होता है मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट देने वाला हूँ जो कि तुम कभी भी नहीं भूलोगी। लिनियन बोल रहा होता है वैसे क्या वांग वही आपको अभी भी परेशान कर रहा है क्या। लिंगर बोल रही होती है मुझे वांग वही के बारे में याद ही नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे बारे में टेंशन कर रही थी। लिनियन बोल रहा होता है आखिर आप टेंशन क्यों कर रही थी, मैं तो उससे फाइट जीत गया था ना। लिंगर बोल रही होती है एक बात काफी ज्यादा अजीब है, वांग वही हमेशा किनवान के इधर उधर रहता है तो वो मेरे पीछे क्यों आया। लिनियन भी सोच रहा होता है हाँ ये बोल तो बिल्कुल सही रही है। आगे लिनियन के पास में वोजांग आ गया होता है। वोजांग बोल रहा होता है क्या मिस लिंगर के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हारे से तो कुछ भी नहीं छुप सकता। वोजांग बोल रहा होता है बदर आपका जो चार्म है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे कोई भी लड़की बची नहीं पा रही। लिनियन बोल रहा होता है इसमें क्या खास है, तुम्हें भी तो इनविटेशन मिला होगा ना। वोजांग बोल रहा होता है आपको क्या लगता है कि ड्यूक ज़ुको की बेटी के बर्थडे पार्टी में कोई भी आ सकता है, मार्शल आर्ट क्लास में बहुत सारे बंदे हैं पर उसने इनविटेशन सिर्फ आप ही को दिया है। लिनियन बोल रहा होता है लेकिन वांग वही को भी तो इनविटेशन मिला है ना। वोजांग बोल रहा होता है उसके फादर का नाम है मार्केस वुआन जहान, जो कि एक 3rd ग्रेड मार्केस है, इसी वजह से उसको इनविटेशन मिल गया होगा। लेकिन ये आपसे आखिरी बार हार गया था, अगर मिस लिंगर इसे इनविटेशन दे भी देती है तो भी क्या ये वहाँ पे जाएगा। वांग वही सोच रहा होता है इनको थोड़ा धीरे बात करनी चाहिए, मैं इनके सामने ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतने ज्यादा तेज से बात कर रहे हैं। आगे वो सभी लोग क्लासरूम से बाहर निकल गए होते हैं। वोजांग बोल रहा होता है बदर क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे। जब वो रेस्टोरेंट जा ही रहे होते तभी उनकी नजर पड़ती है वांग वही पे। वोजांग बोल रहा होता है बदर आप रुक क्यों गए, चले ना चलते हैं। लिनियन बोल रहा होता है हम काफी टाइम से एक ही रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, कैसा रहेगा हम लोग मूनलाइट रेस्टोरेंट को ट्राई करें। वोजांग बोल रहा होता है आप किसी भी रेस्टोरेंट को बोल दो तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, पर मूनलाइट रेस्टोरेंट मेरे हिसाब से हम लोग को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है लेकिन क्यों। वोजांग बोल रहा होता है जो मूनलाइट रेस्टोरेंट है वो योंगपिंग मार्केस की प्रॉपर्टी है और वो मार्केस जू फैमिली में बहुत बार गए हैं शादी का प्रस्ताव लेके। वो चाहते हैं कि जूलिसा की शादी उनके बेटे से हो जाए, लेकिन जू फैमिली ने उनको बार बार रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि उनकी बच्ची ऑलरेडी एंगेज्ड है। जो मार्केस योंगपिंग है उनकी बात बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, उनके अंडर में मार्केस गुआन यान है, अंकल जोंग योन है, अंकल किलनी और जेंगजिन भी है, डोंग जेंग भाई और बहुत सारे लोग हैं जो कि उनकी तरफ लॉयल है। अब आपने ये सब कुछ सुन लिया है तो क्या फिर भी मूनलाइट रेस्टोरेंट जाना चाहेंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यंग मास्टर वू को जो कि बोल रहे होते हैं ऑर्डनरी रेस्टोरेंट और मूनलाइट रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा अंतर है, मुझे यहाँ पे खाना खा के काफी ज्यादा मजा आया। तभी लिनियन उनके सामने आते हुए बोल रहा होता है हम लोग फिर से मिल गए। यंग मास्टर वू बोल रहे होते हैं आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुमसे कभी कोई फाइट नहीं करी। लिनियन बोल रहा होता है डरो मत, मुझे बस तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। यंग मास्टर वू बोल रहे होते हैं आखिर क्या पूछना है। लिनियन बोल रहा होता है जो लास्ट टाइम हुआ था वो तुमने जानबूझ के नहीं किया था, तुमसे वो सब कुछ करने के लिए किसी ने कहा था, मुझे जानना है कि आखिर वो कौन था जिसने कि तुम्हें ऑर्डर दिया था। मास्टर वो बोल रहे होते मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है लगता है तुम काफी ज्यादा लॉयल हो। यंग मास्टर वो बोल रहे होते मुझे मूनलाइट रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद में काफी अच्छा फील होता है और यहाँ के ओनर के साथ मेरी काफी अच्छी रिलेशनशिप है, मैं तो बस इनको आइस देके हेल्प करना चाहता था, इसी वजह से मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। लिनियन बोल रहा होता है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम नहीं बचने वाले। यंग मास्टर बोल रहे होते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लिनियन बोल रहा होता है मुझे एम्परर ने बोला है पहले जाके आइस बनाने के लिए, मैं एक काम करता हूँ अपनी 3 हड्डियों को तोड़ लेता हूँ और सभी लोगों को जाके पैलेस में बोल दूं कि मुझे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम हो, इसे तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। यंग मास्टर वो बोल रहे होते तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। लिनियन बोल रहा होता है लगता है बात करने में कुछ भी नहीं रहा, जाके तुम अपने सारे लोगों को गुड बाय बोल दो क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी दिन है। तभी यंग मास्टर वो लिनियन को रोक देता है। यंग मास्टर वो बोल रहे होते ये सब करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि यांग जुआन था, वो मार्केस योंगपिंग का सबसे बड़ा बेटा है, अगर तुम उसके साथ में कुछ भी करोगे तो उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। सीन चेंज होता है, हमें ड्यूक जूई मेंशन का सीन दिखा जाता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बंदे अपने अपने गिफ्ट लेके आ रहे होते हैं। गार्ड बोल रहा होता है मिस जैन पेपे जो कि ड्यूक जैन मेंशन से आई है उन्होंने 10,000 सिल्वर टेल्स दिए हैं और मिस्टर यून जो कि हाउ मेंशन से आए हैं उन्होंने जेट पाइप दिया है। तभी गार्ड लिनियन को रोकते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे क्या लेके आए हो।
लिनियन बोलता है मेरा गिफ्ट काफी ज्यादा स्पेशल है, मैं उसे मिस लिनियन को ही दूंगा, वही पर्सनली। गार्ड बोल रहा होता है मिस्टर लिनियन पिंगान मेंशन से आपको इस रास्ते से जाना है। अंदर हम देखते हैं निंगर को जो कि बहुत सारे लोगों से बात कर रही होती है। लिनियन को देखते हुए लिनियन को ग्रीट करती है। लिनियन बोल रहा होता है तुम काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। तभी वहाँ पे एक दूसरा बंदा आते हुए बोल रहा होता है निंगर ये कौन है, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। निंगर बोल रही होती है लिनियन है लॉर्ड पिंगान का बेटा, ये मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड में से एक है। सारे बंदे सोच रहे होते हैं अच्छा ये कोई नॉर्मल दोस्त है, इसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन रुको आखिर किसका बेटा है, ये पिंगान का बेटा है, मतलब ये झावलिसा का फियांसे है। लिनियन सोच रहा होता है मैं इन सभी की आंखों में जलेसी देख सकता हूँ। निंगर बोल रही होती है लिनियन मैं तुम्हें इन सभी लोगों से मिला देती हूँ। लिनियन सोच रहा होता है ये सभी तो मेरे लिए सड़ी हुई मछलियाँ है। निंगर बोल रही होती है साइड में खड़ा है इसका नाम है वेई वुन जुआन, ये वेई फैमिली का सेकंड सन है। और दूसरा लड़का इसका नाम है जेन जियाओ जो कि ड्यूक की फैमिली का एल्डेस्ट सन है। और ये है यांग जुआन जो कि माँ के सियांग पिंग का एल्डेस्ट सन है। लिनियन सोच रहा होता है सारे मछलियों में सबसे सड़ी हुई मछली यही है। लिनियन बोल रहा होता है बदर आप लोगों से मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। यान जुआन बोल रहा होता है अगर तुम लिंगर के दोस्त हो तो हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। तभी एक बंदा लिंगर को गिफ्ट देते हुए बोल रहा होता है लिंगर ये है मून पर्ल जो कि मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए खास तौर पर मंगवाया है। तभी दूसरा बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हारे लिए मॉन्स्टर क्रिस्टल लेके आया हूँ, ये एक 5th लेवल का मॉन्स्टर क्रिस्टल है, इसका यूज करते हुए तुम्हारी कल्टीवेशन 10% से बढ़ जाएगी और शायद तुम अवेकन भी कर सकती हो। लिनियन सोच रहा होता है ये क्रिस्टल तो काफी ज्यादा महंगे हैं, ब्रदर्स तुम इतना सारा पैसा एक लड़की पे कैसे खर्च कर सकते हो। तभी दूसरा बंदा बोल रहा होता है मैं सोच रहा हूँ कि अंकल पिंगान का बेटा क्या लेके आया होगा लिंगर के लिए, क्योंकि मैंने इसको खाली हाथ अंदर आते हुए देखा था। लिंगर बोल रही होती है लिनियन ने मुझे कुछ दिन पहले ही गिफ्ट दे दिया था और वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। तभी लिनियन बोलता है लिंगर मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया है। ये सुनकर लिंगर काफी ज्यादा खुशी आती है। तभी लिनियन वहाँ पे एक पटाखा बजा देता है, सभी लोग एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। एक बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है क्या तुम लिंगर के लिए फायर क्रैकर लेके आए हो। तभी वहाँ पीछे से और भी बहुत सारे रॉकेट्स उड़ते हैं और आसमान में फायर क्रैकर होने लगता है। उस सीन को देखते हुए लिंगर बोल रही होती है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वहाँ सारे बंदे बोल रहे होते हैं वैसे फायर क्रैकर कुछ खास नहीं है, इनमें ज्यादा पैसे लगे भी नहीं होंगे, शायद कुछ 20-25 सिल्वर टेल तो काफी है इतने सारे फायर क्रैकर के लिए। तभी साइड में एक खड़ी लड़की बोल रही होती है नहीं वो काफी ज्यादा अच्छा था। लड़के बोल रहे होते हैं लड़कियां बिल्कुल पागल होती है, इन्हें कुछ भी पसंद आ जाता है। लिंगर बोल रही होती है लिनियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आज का बेस्ट गिफ्ट दिया है। लिनियन सोच रहा होता है लड़कियों को पटाने का सिर्फ एक ही टेक्निक है, तुम्हें पता लगाना होगा कि आखिर कौन सी चीज उनको पसंद आएगी कौन सी चीज नहीं। अगर तुम सिर्फ उनके ऊपर पैसे खर्च करते हो बेवकूफों की तरह तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे जितने भी पैसे वो सही बर्बाद हो जाएंगे। लिंगर हल्की आवाज में बोल रही होती है ये काफी अच्छा होता है कि अगर तुम पिंगान के बेटे नहीं होते और मिस जुलिसा के फियांसे नहीं होते। लिनियन बोल रहा होता है तुमने कुछ कहा क्या। लिंगर बोल रही होती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद में यांग जुआन लिनियन के पास में आ गया होता है और बोल रहा होता है तुम्हारा जो गिफ्ट है वो काफी ज्यादा यूनिक था, सभी को पता है कि तुम्हारा गिफ्ट लिंगर को काफी ज्यादा पसंद आया है। लिनियन बोल रहा होता है हमारे आसपास में कोई भी नहीं है तो आपको एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है उस दिन जो भी कुछ हुआ था उसके पीछे आप थे और जो वांग वेई ने मुझे चैलेंज किया था उसके पीछे भी आप ही थे और जो होंग योनबो है वो आपके फादर के कमांड में है। यांग जुआन बोल रहा होता तुमने क्या बोला, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लिनियन बोल रहा होता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बट अगली बार एक अच्छा प्लान बनाना और मेहनत करते रहो मुझे फंसाने के लिए। यांग जुआन बोल रहा होता है बदर पक्का से हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। लिनियन बोल रहा होता तुम इमोशनली काफी ज्यादा स्टेबल हो लेकिन अभी तुम मुझे मार नहीं सकते, इसी वजह से बस एक्टिंग कर रहे हो। ये देखो क्या तुम्हें ये देख के भी गुस्सा नहीं आ रहा। ये बोलते हुए लिनियन उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखा देता है जिसको देख के यांग जुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। लिनियन के पास में संडाली आ गया होता है और बोल रहा होता है मास्टर मैंने कैसा काम किया। लिनियन बोलता है तुमने काफी अच्छा काम किया है, क्या बाकी सारे काम भी तुमने कर दिए। संडाली बोल रहा होता है आपने जो भी कहा था वो सब रेडी है लेकिन सिर्फ थोड़े पैसे लग गए। यांग जुआन बोल रहा होता है मैं तुम्हें थोड़ी देर जिंदा छोड़ने वाला था लेकिन लग रहा है तुम्हें मरने की काफी जल्दी है। आगे लिनियन अपने घर पे आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है मैंने 10 टायर 2 के एक्सोटिक 20 क्रिस्टल मंगाए हैं, ये मुझे काफी ज्यादा महंगे पड़े, इनकी कीमत 1000 सिल्वर टेल है। मैंने आज जानबूझ के यांग जुआन को प्रोवोक किया है और इसको पक्का मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आया होगा, मुझे सेकंड अवेकनिंग तो अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखना होगा। ये बोलते हुए लिनियन पहले क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने लगता है। लिनियन सोच रहा होता है लगता है एक क्रिस्टल काफी नहीं है, चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में बहुत सारे क्रिस्टल है। सुबह लिनियन जब अपने कोर्टयार्ड में चल रहा होता है तभी उसका डॉगी स्मेल करते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे चिकन पीस आ रहा है, मुझे लग रहा है शायद इस यार्ड में दूसरा कुत्ता आया है। तभी लिनियन उसको थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है आखिर तुमने कुत्ता किसको बोला, मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ, उसे कंप्लीट करने पे तुम्हें चिकन पीस मिलेगा। डॉगी बोल रहा होता है चिकन पीस के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यांग जुआन को जिसको उसका बंदा आके बोल रहा होता है यांग मास्टर आपने जो भी कहा था मैंने वो कर दिया है। यांग जुआन बोल रहा होता है हमने जिस बंदे को पिंगान मेंशन के ऊपर ध्यान रखने के लिए बोला था आखिर उसने क्या बोला। वो बंदा बता रहा होता है ड्यूक जुई के बर्थडे पार्टी के बाद लिनियन 7 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकला, सिर्फ एक बड़ा सा कुत्ता आता है बाहर खाने की तलाश में। यांग जुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। वहीं जो लिनियन होता है वो अपने घर में बैठा होता है। लिनियन बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, क्या मुझसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आएगा। वहीं डॉग बोल रहा होता है सर फ्रंट गेट पे कोई बंदा आपके ऊपर ध्यान रख रहा है लेकिन जो बैक डोर है वो एकदम ठीक है। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है। लिनियन बोल रहा होता है फाइनली कोई आ गया। तभी हम देखते हैं वाइशवांग आती है।
बाइशवांग बोल रही होती है, क्या आप मेरा वेट कर रहे थे? लिनन बोल रहा होता है, क्या जो इंपीरियल एम्प्रेस है उन्होंने मुझे बुलाया है क्योंकि उनकी वाइटिस की तबीयत ठीक नहीं होगी। बाइशवांग बोल रही होती है, लिनन आपको कैसे पता? लिनन बोल रहा होता है, जो स्पीड पेट होते हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बाहर का सिर्फ एक राउंड काटने के बाद में वो लोग नॉर्मल नहीं हो सकते। बाइशवांग बोल रही होती है, सच में मिस्टर लिनन आप एक जीनियस है। भले आपका जो पेशेंट है वो एक स्पिरिचुअल पेट है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में काफी कुछ सोचते हैं। लिनन बोल रहा होता है, मिस बाइशवांग मुझे कुछ सामान लेके आना था, इसी वजह से आप मेंशन वापस जा सकती है। फिर लिनन बैक गेट से वहाँ से भाग जाता है। लिनन बोल रहा होता है, डॉगी की बात सही थी, बैक गेट तो बिल्कुल सही है, वहीं जो डॉगी होता है वो फ्रंट गेट से बाहर आया होता है। डॉगी सोच रहा होता है, आखिर मास्टर कुत्तों की लैंग्वेज कैसे बोल लेते हैं? कहीं मेरे मास्टर इच्छाधारी कुत्ते तो नहीं ना, जिसकी वजह से वो कुत्तों की लैंग्वेज को बोल पाते हैं। जो नजर रखने वाला होता है वो बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? काफी दिनों से इस घर से बाहर कोई भी नहीं निकला। वहीं जो लिनन होता है वो एम्प्रेस के पास में आ गया होता है। एम्प्रेस जिया होते वो बोल रहे होते, लिनन क्या तुम्हारी मेडिकल स्किल सच में इतनी अच्छी है? वहीं एम्प्रेस बोल रही होती है, लिनन वाइटिस काफी ज्यादा वीक हो गई है, प्लीज इसको देखो ना। लिनन बोल रहा होता है, एम्प्रेस मैंने कभी भी मेडिकल स्किल नहीं सीखी, लेकिन मैंने काफी ज्यादा कुत्ते बिल्लियों को पाला है, इसी वजह से मुझे एनिमल्स की हैबिट्स के बारे में पता है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होता है, अगर तुम एम्प्रेस के पेट को ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा गिफ्ट दूंगा। लिनन बोल रहा होता है, एम्प्रेस आपकी जो पेट है वो काफी ज्यादा बुरे मूड में है, मुझे एक अकेला शांत कमरा चाहिए। एम्प्रेस बोलते हैं, ठीक है मैं एक कमरा अरेंज करवाती हूँ। आगे लिनन कैट को कमरे में लेके आ गया होता है और उसको पेट थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है, उठ जाओ बिल्ली। तभी वाइटिस गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, किसने मुझे छुआ? लिनन बोल रहा होता है, तुम देख किसको रही हो, ये मैं हूँ। वाइटिस बोल रही होती है, क्या तुम मेरी लैंग्वेज समझ सकते हो? क्या तुम भी एक टाइगर हो? लिनन बोलता है, टाइगर? तुम तो एक कैट हो ना। वाइटिस बोलती है, तुम कैट होगे, तुम्हारा पूरा परिवार कैट होगा। मेरा नाम है बाइलिंग और मैं एक टाइगर हूँ। टाइगर, इन कमीनों ने मुझे किडनैप कर लिया था। लिनन सोच रहा होता है, लगता है छोटी बिल्ली काफी ज्यादा गुस्से में है। तभी वाइटिस बोलती है, मैं थक गई। लिनन बोल रहा होता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वाइटिस बोल रही होती है, तुम मुझे काफी अच्छे इंसान लगे, क्या तुम फ्यूचर में आओगे मेरे साथ खेलने के लिए? लिनन बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ में आऊंगा खेलने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब तुम्हें काफी अच्छी एक्टिंग करनी है। वहीं बाहर एम्प्रेस बोल रहे होते हैं, एम्प्रेस बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वाइटिस बिल्कुल ठीक होगी। तभी गेट खुलता है और एम्प्रेस बोलती है, लिनन वाइटिस कहाँ पे है और वो कैसी है? लिनन बोल रहा होता है, योहानस क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर वाइटिस क्या खाती है खाने में? तभी साइड से एक मैट बोलती है कि काफी अच्छी क्वालिटी की फिश खाती है, हम लोग इसे खाने का काफी तरीके से ध्यान रखते हैं, वो इसकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। लिनन बोलता है, यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एम्प्रेस बोल रही होती है, कैट को फिश पसंद नहीं आ रही, ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। लिनन बोल रहा होता है, भले ही एम्प्रेस ये देखने में आपको एक कैट लगे, लेकिन ये कैट नहीं है, असल में टाइगर क्लैन से बिलोंग करती है, शायद इसी वजह से इसको फिश पसंद नहीं है। इसके अलावा रोज रोज सेम खाना खाना कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता। एम्प्रेस बोल रही होती है, तो हमें वाइटिस को क्या खिलाना चाहिए? लिनन बोल रहा होता है, हम इसको चिकन, बीफ और वेजिटेबल्स खिला सकते हैं और बाबा इसको सब चेंज करके खिलाते रहेंगे। एम्प्रेस बोल रही होती है, लिनन इसके हिसाब से एक अच्छा खाना बना के लेके आओ। थोड़ी देर बाद में उसके पास में खाना आ गया होता है। वाइटिस खाते हुए काफी ज्यादा खुश होती है। एम्प्रेस बोल रही होती है, फाइनली वाइटिस खाना खा रही है। एम्प्रेस बोल रही होती है, अगर तुम चाहो तो तुम इस पैलेस में रह सकते हो। लिनन सोच रहा होता है, आखिर मुझे बाबा यहाँ पे रहने के लिए क्यों बोल देती है? एम्प्रेस बोल रहे होते हैं, ये नहीं हो सकता। एम्प्रेस आप चाहते तो यहाँ पे किसी को भी रख सकती थी, लेकिन लिनन यहाँ पे नहीं रह सकता। कैसा रहेगा मैं इसको टोकन दे दूं, जिससे कि ये रोज हमारे पैलेस में आके स्पेशल पेट का ध्यान रख सके? एम्प्रेस बोलती है, ठीक है फिर ये सही रहेगा, जब तक वाइटिस के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं वो करती रहूंगी। लिनन बोल रहा होता है, वैसे वाइटिस का खाना ना खाना तो एक बहाना था, जो रियल प्रॉब्लम है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एम्प्रेस बोल रही होती है, लेकिन मैं इसको बाबा गार्ड के सामने बाहर भेजती हूँ घूमने के लिए, पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। लिनन बोल रहा होता है, ऐसा इसी वजह से क्योंकि इसके जो ऑनर है वो गार्ड नहीं बल्कि आप है, अगर आप इसे खुद बाहर लेके जाएंगे तो इसे काफी अच्छा लगेगा। तभी मैनेजर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, फालतू बातें मत करो, जो एम्प्रेस है वो काफी ज्यादा जरूरी है हमारे किंगडम के लिए, और इनके किंगडम में हजारों दुश्मन है, इनको कुछ भी हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? लिनन बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था। तभी एम्प्रेस चिल्लाते हुए बोल रही होती है, बिल्कुल सही बोल रहा है, मुझे भी पैलेस के बाहर जाना है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं, ठीक है तुम बाहर जा सकती हो, मैनेजर इन कुछ लोगों को तैयार करो इनको बाहर लेके जाने के लिए। याद रखना एक छोटी प्रोफाइल रखनी है, वरना तुम्हें पता है ना कि बाहर कुछ भी हो सकता है। लिनन सोच रहा होता है, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि एम्प्रेस जिया भी अपनी वाइफ से डरते होंगे। लिनन बोल रहा होता है, योर हाइनेस मैं वापस जा रहा हूँ तैयारी करने के लिए, हम लोग 1 घंटे बाद में मिलेंगे मून टावर एंट्रेंस के पास में। एम्प्रेस बोलती है, ठीक है तुम जाओ, मैं भी अपने कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद में लिनन अपने घर पे वापस आ गया होता है। लिनन अपने डॉग को बुलाते हुए बोल रहा होता है, क्या वो लोग अभी भी बाहर है? डॉग बोलता है, हाँ मास्टर। फिर लिनन को कुछ आइडिया आता है और वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। जो गार्ड वहाँ पे ध्यान रख रहा होता है वो बोल रहा होता है, यंग मास्टर को जल्दी जाके बताओ कि लिनन अपने घर से बाहर निकल रहा है। आगे लिनन एम्प्रेस के पास में आ गया होता है। एम्प्रेस बोल रही होती है, मुझे योहानस बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे मैडम बोल सकते हो। तुम सही बोल रहे थे, वाइटिस को बाहर लाने के बाद में काफी ज्यादा खुश है। वाइटिस लिनन को आंख मारते हुए बोल रही होती है, मैंने कैसी एक्टिंग करी? लिनन बोल रहा होता है, तुम पहली टाइगर हो जिसने की अच्छी एक्टिंग करी है, वरना कुछ टाइगर्स ने तो बॉलीवुड का नाम ही बदनाम कर दिया है। एम्प्रेस बोल रही होती है, अब हम लोग क्या करें? लिनन बोल रहा होता है, स्पेशल पेट काफी टाइम से पैलेस में रही है, इसी वजह से उसे काफी ज्यादा बेकार फील हो रहा है। मैडम कैसा है अगर आप वाइटिस को लेके वॉक पे निकले? एक बहुत होता है वॉक करने का मतलब होता है शॉपिंग करने जाना। रास्ते में चलते हुए आपको काफी सारा सामान दिखता है और आप उसको चेक करते हैं, और अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप उसे खरीद लेते हैं। एम्प्रेस बोल रही होती है, सुनने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे इसको ट्राई करना चाहिए।
आगे एम्प्रेस एक फैंसी स्टोर पे आ गई होती है। एक हेयर क्लिप को देखते हुए एम्प्रेस बोल रही होती है दिखने में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, मैंने ऐसा डिजाइन कभी भी नहीं देखे। दुकानदार बोल रही होती है ये एकदम लेटेस्ट डिजाइन है, अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए पैक कर सकती हूँ या फिर आप इसे पहले ट्राई करके भी देख सकती है। उस क्लिप को चेक करने के बाद में एम्प्रेस बोल रही होती है काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे ये चाहिए। मैनेजर ली बोल रहे होते एक अरसा बीत गया लेकिन कभी भी एम्प्रेस इतना खुश नहीं हुई है। गलती से ही सही लेकिन लॉर्ड पिंगहान का बेटे ने काफी अच्छा काम किया है। स्टोर पे रखे हुए सारे सामान को देखते हुए एम्प्रेस बोल रही होती है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे तुम्हारी पूरी दुकान ही दे दो। शॉपकीपर भी बोल रही होती है आप काफी ज्यादा अच्छी है मैडम। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सारा सामान पैक हो गया होता है। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं मैडम लंच का टाइम हो गया है, हमें यहाँ पे मूनलाइट रेस्टोरेंट चलना चाहिए, वो काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, क्या मैं उन लोगों से खाना खाने की बात कर लूं? तभी अमृत बोलती है ठीक है सारे इंतजाम करवाइए। लिनियन बोलता है एक सेकंड रुको, पास ही गली में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि कुसिन काफी अच्छा बनाते हैं, क्या आप उसे ट्राई करना चाहेंगी? एम्प्रेस बोल रही होती है कुसिन वो भी एक छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है हम वहीं पे जाएंगे जहाँ पे लिनियन बोल रहा है। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं मैडम जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट के लोग होते हैं उनके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता, पता नहीं वो साफ सफाई रखते होंगे कि नहीं रखते होंगे, आपके लिए वहाँ पे खाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। एम्प्रेस बोल रही होती है उन लोगों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, हम लोग बस रेगुलर लोगों की तरह ही जाके खाना खाएंगे। थोड़ी देर बाद में टेबल पे उन लोगों का खाना आ गया होता है। खाना खाते हुए एम्प्रेस बोल रही होती है तो बेहद ही टेस्टी है। एम्प्रेस बोल रही होती है हालांकि पैलेस के अंदर काफी अच्छे से सेफ है लेकिन फिर भी मुझे ये खाना काफी अच्छा लग रहा है। एक बहुत ही लंबा सा टाइम बीत गया लेकिन मैंने घर के खाने की फीलिंग नहीं ली है, सच में ये खाना घर से कंपेरेबल है। लिनियन बोल रहा होता है आपको ये खाना पसंद आया, मुझे जान के काफी ज्यादा खुशी हुई। वही एम्प्रेस बोल रही होती तुम्हें लोगों को खुश करना आता है लिनियन। हम देखते उनकी बात एक बंदा सुन रहा होता है, आगे उस बंदे ने आके यांग जुआन को सब कुछ रिपोर्ट कर दिया होता है। यांग जुआन बोल रहा होता है तुमने क्या कहा? जो खबरी वहाँ पे आया होता है वो बोल रहा होता है जो लिनियन है वो रास्ते पे काफी ज्यादा सुंदर लड़की के साथ में घूम रहा है जो कि दिखने में बेहद ही सुंदर है। उन लोगों ने अभी एक छोटे से रेस्टोरेंट में डिनर किया और वो लोग प्लान कर रहे थे म्यूजिक सुनने के लिए, शायद से वो लोग पियर ब्लॉसम गार्डन जाएंगे। यांग जुआन बोल रहा होता है उस कमरे में लिनियन की एंगेजमेंट हो चुकी है लिसा से, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत हो रही है बाकी लड़कियों को डेट करने की। जाके वांग होंग से कह दो कि हम लोग अपने प्लान के ऊपर काम करना है। सीन चेंज होता है, पियर ब्लॉसम गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काई बैठ के गाना गा रही होती है। एम्प्रेस ही बोल रही होती है इस लड़की की आवाज बेहद ही अच्छी है, 10 साल हो गए मुझे ऐसे बैठ के गाना सुने हुए। ये लड़की जो गाना गा रही है वो जियांग नान मेलोडी है जो कि जियांग नान में गाई जाती है। फिर वो लिनियन से बोलती है अभी हम लोगों ने जियांग नान कुसिन खाई थी और अभी हम लोग वहीं का गाना सुन रहे हैं, क्या तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि मैं जियांग नान से बिलोंग करती हूँ? लिनियन बोल रहा होता है आपकी बातों में काफी बार जियांग नान का एसेंट आता है तो इसी वजह से मुझे लगा कि शायद आप जियांग नान से हो सकती हैं। एम्प्रेस बोल रही होती है तुम तो बचपन से कैपिटल में ही रहे हो ना, तो आखिर तुम्हें जियानियन एक्सेंट के बारे में कैसे पता? हम देखते लिनियन के पास में कोई भी आंसर नहीं होता। लिनियन बोलता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि जियान नान से बिलोंग करता है, साथ ही लिनियन सोच रहा होता है मैं तो पकड़ा ही जाने वाला था। एम्प्रेस बोल रही होती है तुम चीजों के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देते हो। लिनियन सोच रहा होता है बाद में मुझे फेवर चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हें एडवांस में पेमेंट कर रहा हूँ। और हाँ तुमने पहले मुझे यंग मास्टर वू से बचाया था, ये उसके लिए भी एक थैंक्स है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद में एम्प्रेस बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, यहाँ तक कि जो वाइटी से वो भी काफी ज्यादा खुश लग रही है। लिनियन बोल रहा होता है जिस लड़की ने अभी गाना गाया उसकी आवाज काफी ज्यादा अच्छी है। नॉर्मल डेज में जब मैं काफी ज्यादा थक जाता हूँ तो मैं यहाँ पे आता हूँ ताकि मैं काई का गाना सुन के एंजॉय कर सकूं। एम्प्रेस बोल रही होती है सच में तुम्हें एंजॉय करना आता है, मैं काफी टाइम से बाहर घूम रही हूँ और वक्त आ चुका है वापस पैलेस जाने का, अगर तुम्हें फ्री टाइम मिले तो वाइटिस को विजिट करने के लिए आते रहना। लिनियन बोलता है हाँ मैं जरूर से आया करूंगा। लिनियन सोच रहा होता है मैं कब से एम्प्रेस के साथ में रोड पे घूम रहा हूँ, घूमते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, आखिर यांग जुआन ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? लिनियन सोच रहा होता है मैंने लास्ट टाइम यांग जुआन को प्रोवोक किया था, मुझे लगा था कि वो मेरे ऊपर एक्शन लेगा, अगर मेरा ये प्लान फ्लॉप हो गया तो मुझे पता नहीं कि मुझे अगला क्या करना है। तभी वहाँ पे एक बंदा एम्प्रेस को रोकने लगता है, वो बंदा बोल रहा होता तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए, मैं तुम्हारे पीछे वाले सुंदर लड़के से बेटर हूँ। लिनियन सोच रहा होता है फाइनली ये लोग आ गए। वो बंदा एम्प्रेस को हाथ लगाते हुए बोल रहा होता है ये छोटा बंदा तुम्हें कभी भी उतने मजे नहीं दे सकता जितना कि हम लोग दे सकते हैं। तभी लिनियन उस बंदे का हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्प्रेस को हाथ लगाने की? दूसरा बंदा बोल रहा होता तुम मुझसे मेरी वुमन को नहीं चुरा सकते। तभी लिनियन उस बंदे को थप्पड़ मार देता है। जब वो बंदा 2 बंदों के हाथ में गिरता है तो वो बंदे उसे मार डालते हैं। फिर वो एक्टिंग करते हुए बोल रहे होते हैं ब्रदर क्या हुआ, आप उठ क्यों नहीं रहे? फिर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं इस बंदे ने हमारे बिग ब्रदर को मार डाला। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक ऑफिसर आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है किसने किसको मारा? वो बंदा इशारा करते हुए बोल रहा होता है लिनियन ने एक बंदे को मारा है। तभी ऑफिसर बोलता है जाओ इस बंदे को पकड़ लो। लिनियन बोलता है एम्प्रेस आप वापस चले जाइए, ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है। इस बात से एम्प्रेस को काफी बड़ा शौक लगता है। एम्प्रेस मैनेजर ली से बोलती है जाओ जाके जल्दी से एम्प्रेस से बात करो ताकि वो लिनियन के इनोसेंस को प्रूव कर सके। आगे जो मैनेजर ली होते हुए एम्प्रेस के पास में आ गए होते हैं। मैनेजर ली ने एम्प्रेस को सारी बात बता दी होती है।
मेंजली बोल रहे होते उस बंदे को लीना ने नहीं मारा, भीड़ में से किसी बंदे ने उसकी नजी को काट के मार डाला। और कमाल की बात तो यह कि पुलिस भी हाथों हाथ आ गई। मेरा मानना तो यही कि इसके अंदर डोंगचेंग यांगमैन इन्वॉल्व है, जो कि लिनान को फ्रेम कर रहे हैं। एम्परर बोल रहे होते क्या एम्प्रेस ठीक है? मेंजली बोल रहे होते हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस वो थोड़ी सी गुस्सा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे हेल्प मांगू ताकि लिनान की इनोसेंस को प्रूव किया सके। एम्परर बोल रहे होते लिनान इनोसेंट नहीं है। आखिर उन लोगों ने पहले या बाद में लिनान को फ्रेम क्यों नहीं किया? जब वो एम्प्रेस को बाहर लेके गया तभी उसे फ्रेम क्यों किया गया? मैनेजर बोल रहे होते लेकिन यहाँ पे स्पीड पेट की तबीयत तो खराब हो गई थी ना, उसी को ठीक करने के लिए वो लोग गए थे। एम्परर बोल रहे होते ये लिनान का दिमाग है। क्या तुम्हें याद है मैंने लिनान को एक बार आइस बनाने के लिए बुलाया था, पर वो आधे घंटे लेट आया था। मेंजली बोल रहे होते हाँ उस टाइम उसको फ्रेम किया गया था, उसको डोंगचेंग यांगमैन के जेल में डाल दिया गया था, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। एम्परर बोल रहे होते जब तक वो डोंगचेंग यांगमैन से बोलेगा कि मैं उसे बुला रहा हूँ, तब तक यामिन की हिम्मत नहीं होगी कि वो उसको अरेस्ट कर ले। मैनेजर बोल रहे होते हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहले भी सब कुछ उसकी प्लानिंग थी और अभी भी। एम्परर बोल रहे होते भले ही वो बंदा दिखने में काफी ज्यादा प्यारा दिखे, लेकिन वो है काले दिल का, वो मेरे और एम्प्रेस के नाम पे खेल रहा है। मैनेजर बोल रहे होते वो तो बहुत ही बड़ा कमीना है, आपको उसको पनिश करना चाहिए, वो बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे एम्प्रेस आते हुए मैनेजर को लात मार देती है, जो कि बोल रही होती तुम एक बहुत ज्यादा घटिया स्लेव हो, मैंने तुम्हें कहा था कि लिनन के नाम को क्लियर करना है और तुम यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो? दिन भर तुम यहाँ पे काम चोरी करते रहते हो और उस बेचारे को बदनाम कर रहे हो। मैनेजर ली बोल रहे होते योर मैजेस्टी मुझे माफ कर दीजिए। वही एम्परर भी सोच रहे होते इसने बातें तो मैनेजर ली को बोली है, लेकिन डर मुझे क्यों लग रहा है? एम्प्रेस बोल रही होती योर मैजेस्टी मुझे वो लड़का काफी ज्यादा पसंद है, मैं नहीं चाहती कि वो दिक्कत में रहे। एम्परर बोल रहे होते ठीक है मैं समझ गया। मैनेजर ली जाओ डोंगचेंग यांगमैन के पास में और उसे बोल दो कि लिनन को छोड़ दिया जाए। मैनेजर ली बोल रहे होते ठीक है एम्परर मैं अभी जा रहा हूँ। एम्प्रेस के जाने के बाद में मैनेजर ली बोल रहे होते क्या हम लिनन को पनिश नहीं करेंगे? एम्परर बोल रहे होते वो छोटा लड़का काफी ज्यादा अलर्ट है, उसने एम्प्रेस को अपनी जाल में फंसा लिया है, लेकिन चलो मुझे एक चीज से तो काफी ज्यादा रिलीफ मिल रहा है, जो जू फैमिली की जीने से उससे वो बंदा शादी करने वाला है, जो कि एक अच्छी बात है हमारे लिए। सीन चेंज होता है, मजिस्ट्रेट के ऑफिस का सीन दिखा जाता है। डोंगचेन बोल रहा होता है जो केस है वो पर्सनली सिटी मजिस्ट्रेट संभाल रहे हैं और उन्होंने मुझे ऑर्डर किया इसे संभालने के लिए, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। वो देखते हैं लिनन को जो कि काफी मजे से खड़ा होता है। डोंगचेन सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मिस्टर लिनन मुझे बोल रहे हैं कि मैं इस चीज में इन्वॉल्व ना हूँ। फिर डोंगचेन एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे काफी जोर से दस्ते लग रही है, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। मजिस्ट्रेट को बोल देना कि वो खुद से केस संभाल ले। आगे हम देखते हैं मजिस्ट्रेट को जो कि बोल रहे होते लिनन का तुम अपने मर्डर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुमने यहाँ पे सभी के सामने मर्डर किया है। लिनन बोल रहा होता है ये केस सेंट्रल में हुआ था, आखिर ईस्ट सिटी मजिस्ट्रेट इस केस को क्यों संभाल रहे हैं? क्या आपके पास में अथॉरिटी है इस केस को संभालने की? मजिस्ट्रेट बोल रहे होते तुम मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में एक क्लर्क हो, अगर मैं ये केस उन लोगों को दे दूंगा तो वो तुम्हें बिल्कुल भी सजा नहीं सुनाएंगे। सबसे बड़े यही रहेगा कि पहले मैं इस केस को अच्छे से सॉल्व करूं, उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को तुम्हारा केस भेज दूं। लिनन बोल रहा होता है अभी तक तो ये साबित ही नहीं हुआ कि मैंने मर्डर किया है कि नहीं किया है, और आप ऑलरेडी मेरी सजा के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप मुझे फंसाने का ट्राई कर रहे हैं? मजिस्ट्रेट बोल रहे होते दिन के उजाले में तुमने सभी के सामने एक मर्डर किया है और तुम अभी भी मुझसे आगे करने की कोशिश कर रहे हो। फिर मजिस्ट्रेट फरमान फेंकते हुए बोल रहे होते इसको कोड़े मारे जाए और उसके बाद में किसी भी तरीके को यूज करते हुए कैसे भी इसे कन्फेस कराया जाए कि मर्डर इसी ने किया है। तभी कोई मजिस्ट्रेट को फरमान को काट देता है। मजिस्ट्रेट बोल रहे होते क्या तुम सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से हो? लिनन बोल रहा होता है लगता है सिटी मजिस्ट्रेट भी कुछ लोगों से डरते हैं, बिना मेरे बैकग्राउंड के बारे में जाने में से पंगा ही लेना चाहिए था। एक ऐसा मजिस्ट्रेट जो कि दिन के उजाले में अपनी मर्जी चला रहा है, आखिर उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? हम देखते हैं वहाँ पे जो बंदा आया होता है वो होता है मैनेजर ली। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं सिटी मजिस्ट्रेट को लेके चलो और इनकी इंटरोगेशन बैठाओ। लिनन बोल रहा होता है मैनेजर ली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं इस बार तुमको एम्प्रेस ने बचाया है, अगर तुमने फिर से एम्प्रेस की पावर को यूज करने का ट्राई किया तो फिर हम तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले। लिनन सोच रहा होता है शायद से मेरी रियलिटी सामने आ गई, अब मैं और एम्प्रेस की पावर को यूज नहीं कर सकता, मैंने 2 बार ऑलरेडी उनको बेवकूफ बना के उनकी पावर को यूज किया है। हम देखते हैं मजिस्ट्रेट को मैनेजर ली के बंदे पीट रहे होते हैं, तभी मजिस्ट्रेट बोलते मैं सब कुछ कन्फेस करने के लिए तैयार हूँ। लिनन बोल रहा होता है आप इंटरोगेशन को कंटिन्यू करिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तभी लिनन को वहाँ पे बदबू आती है। लिनन सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे कोई टॉयलेट उठ के आ रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे डोंगचेन को बंदे बांध के लेके आ रहे होते हैं। डोंगचेन बोल रहा होता है आधे घंटे तक रेस्ट रूम में बैठने के बावजूद मैं भाग नहीं पाया। लिनन बोलता है मैनेजर ली 1 सेकंड रुकिए, डोंगचेन यहाँ पे निर्दोष है, उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं अगर ऐसी बात है तो डोंगचेन को छोड़ दिया जाए। वही हम देखते हैं यांगजुआन के पास में एक खबरी आया होता है जो कि बोल रहा होता है हम लोगों ने डोंगचेन यामिन को बोल दिया लिनन का ध्यान रखने का, मैं ये बात दावे से बोल सकता हूँ कि लिनन वहाँ से निकल नहीं पाएगा। यांगजुआन बोल रहा होता है तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम यहाँ से जा सकते हो। यांगजुआन सोच रहा होता है जू फैमिली एक बहुत ज्यादा बड़ी और फेमस फैमिली है, अगर लिनन के ऊपर ये मर्डर का केस लग गया तो कभी भी जू फैमिली अपनी बच्ची से इसकी शादी नहीं करवाएंगे। सीन चेंज होता है, हमें योंगपिंग के ऑफिस का सीन दिखा जाता है।
योंगपिन बोल रहे होते यांगजॉन, मैंने सुना है कि तुम पिंगहान के बेटे के खिलाफ जा रहे हो। यांगजॉन गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है वो कमीना लिनियन लिसा के काबिल नहीं है। योंगपिन बोल रहे होते तो क्या तुम काबिल हो? यांगजॉन बोल रहा होता है मेरे पास में तो मैजिक ही नहीं है, तो आखिर मैं कैसे काबिल हो सकता हूँ? अगर लिसा प्रिंस ज्यादा शादी कर लेती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उस इडियट से शादी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। योंगपिंग बोल रहे होते तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। जो मेजेस्टी वो कभी भी दोनों फैमिली के बीच की शादी को टूटने नहीं देंगे। यांगजॉन बोल रहा होता है लेकिन ऐसा क्यों? तभी वहाँ पे मैनेजर लिया जाते हैं। योंगपिंग बोल रहा होता है मैनेजर ली अगर आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो मुझे बता दीजिए कि आखिर आप यहाँ पे क्यों आए हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते मुझे मार्केस योंगपिंग से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन लगता है आप अपने बेटे को सही से डिसिप्लिन करने में फेल हो गए। आपके बेटे ने इसे बहुत ही बड़ी गलती करी है। फिर वो अपने बंदों को ऑर्डर देते हैं कि इसको पकड़ लो। ये सुन के यांगजॉन में काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वाइटिस को, जो कि लिनन को देख के काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और बोल रही होती तुम इससे मिलने के लिए काफी जल्दी आ गए। एम्प्रेस बोल रही होती तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? लिनन बोल रहा होता जो मैनेजर ली थे वो काफी ज्यादा टाइम पे आ गए। एम्प्रेस बोल रही होती वो कभी भी मेरी बात को मना नहीं कर सकता, अगर उसने ऐसा किया होता तो मैं इसको छोड़ती नहीं। लिनन बोल रहा होता है वैसे मैं यहाँ पे एम्प्रेस से माफी मांगने के लिए आया हूँ। एम्प्रेस बोल रही होती लेकिन तुमने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह तुम्हें माफी मांगने की जरूरत है? आगे लिनन सारी बातें एम्प्रेस को बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद में एम्प्रेस बोल रही होती मुझे चालाक लोगों से नफरत है और उन लोगों से ज्यादा नफरत है जो कि लोगों के पीछे छुपते हैं। लेकिन मुझे कभी भी पता नहीं था कि तुम्हारे साथ नॉर्मल दिखने वाला बंदा एक नोबल से फाइट कर लेगा। तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो। लिनन बोल रहा होता है प्यारी एम्प्रेस आप यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड दिखा रही है। एम्प्रेस बोल रही होती है डबल स्टैंडर्ड तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लिनन बोल रहा होता है मैंने और यांगजॉन ने सेम काम किया है, लेकिन आपने उसे घटिया बोला और वही मुझे चालाक। एम्प्रेस बोल रही होती है तुमने मेरे लिए काफी अच्छा काम किया है, इसी वजह से मुझे तुम ही अच्छे लगोगे ना। अब से तुम चैंगचुन पैलेस से बिलोंग करते हो, अगर तुम्हें कोई बुली करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी प्रोटेक्शन अब मेरे अंडर में है। लिनन सोच रहा होता है इनके अंडर में रहने का तो मजा ही कुछ अलग है। फिर लिनन वाइटिस को कुछ बोलता है। जो वाइटिस होती है वो चलते हुए एम्प्रेस के पास में आती है और एम्प्रेस को किस कर लेती है। एम्प्रेस खुश होते हुए बोल रही होती है लिनन का तुमने सब वाइटिस को करने के लिए कहा है? लिनन बोल रहा होता है नहीं मेरे पास में ऐसी एबिलिटीज नहीं है, आपकी खूबसूरती तो वाइटिस भी रजिस्ट नहीं कर पाई। एम्प्रेस बोल रही होती है अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करने चाहिए। लिनन बोल रहा होता है आप क्या मजाक कर रही हैं? आप और प्रिंसेस जब साथ में खड़ी होती है तो ऐसा लगता है कि बहनें खड़ी हुई हैं। लिनन की बातों को पेड़ के पीछे सुन के प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है ये एक नंबर का चालबाज इंसान है। फिर ऐसे ही करके वो लोग काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। हंसते हुए एम्प्रेस बोल रही होती है तुम मुझे कब से हंसा रहे हो, अब तो मेरे आंसू भी निकलने लगे हैं। आज के लिए हम लोग बस करते हैं, मैं जाके एम्प्रेस से बात करूंगी कि वो तुम्हारी फैमिली की रैंक को बढ़ा दे। लिनन बोल रहा होता है आपका काफी ज्यादा शुक्रिया। एम्प्रेस बोल रही होती है जब भी तुम्हारे पास में टाइम हो तो वापस विजिट करने के लिए जरूर आना। जब लिनन वहाँ से जा रहा होता तभी उसके सामने प्रिंसेस मिंगी आ जाती है, जो कि बोल रही होती है तुम एक नंबर के चाटू इंसान हो। लिनन बोल रहा होता है आखिर मैं चाटू इंसान कब बन गया? प्रिंसेस मिंगी बोलती है तुमने बोला कि मैं और एम्प्रेस एकदम बहनें दिखती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? लिनन बोल रहा होता है तुम्हारे और एम्प्रेस की जो आईब्रोज है वो काफी ज्यादा मैच करती है। लिनन की बातों को सुन के मिंगी भी सोच रही होती है क्या मैं भी एम्प्रेस की तरह दिखती हूँ? वही लिनन सोच रहा होता है मैंने इस लड़की को बेवकूफ बना दिया। लिनन बोल रहा होता है जब तुम लोग साथ में खड़ी होती हो तो एम्प्रेस तुम्हारी छोटी बहन लगती है। ये बात सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और लिनन का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद हमें प्रिजन का सीन दिखा जाता है। लिनन सोच रहा होता है यहाँ पे तो डोंगशिन रामेन से भी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। यांगजॉन क्या तुम ये मोमोज खाना चाहोगे? तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ से 3000 माइल दूर जाने की सजा मिली है, अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो हो सकता है तुम इसे पूरी जिंदगी में नहीं खा पाओ। यांगजॉन बोल रहा होता है क्या ये कोइंसिडेंस है या तुम मेरे खिलाफ प्लान कर रहे थे? लिनन बोल रहा होता है क्या इस बात से फर्क पड़ता है? यांगजॉन बोल रहा होता है लिंगा के बर्थडे के ऊपर तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिलाया, उसके बाद तुम काफी दिनों तक अपने घर में ही कैद रहे, जिसकी वजह से मुझे प्रिपरेशन का काफी सारा टाइम मिल गया। लेकिन मुझे उसी वक्त लगा था कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है, इसी वजह से जब भी तुम बाहर निकले मैंने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा प्लान यूज किया जिसकी वजह से एम्प्रेस अपना पैलेस छोड़ के निकल गई, क्योंकि ऐसा तो 10 साल में भी नहीं हुआ। और फिर तुम मेरा वेट कर रहे थे कि मैं तुम्हारे ट्रैप में गिर जाऊं। सच में लड़के तुम काफी ज्यादा चालाक हो। लिनन बोल रहा होता है हम दोनों ही एक जैसे हैं। फिर यांगजॉन लिनन के हाथ से मोमोज ले लेता है। लिनन बोल रहा होता है क्या तुम ही वो हो जिसने किंग कॉन्ग को मुझे पहचान करने के लिए कहा था यूशा एकेडमी में? यांगजॉन बोल रहा होता है हाँ वो मैं ही था, अगर तुम्हें किंग कॉन्ग से दुश्मनी काटनी है तो तुम काट सकते हो। वैसे मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तुम पहले चूहे की तरह हुआ करते थे, लेकिन मीटियोर गिरने के बाद से तुम काफी ज्यादा चेंज हो गए। उस दिन कोर्ट में किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ ही बोलने की, लेकिन तुमने किंग कॉन्ग को ऑफेयर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अगर मैं सच बोलूं तो तुम वो लिनन नहीं हो जिसको मैं जानता था। लिनन सोच रहा होता ये पहला बंदा जो कि पहचान पाया कि मैं वो लिनन नहीं हूँ। यांगजॉन बोल रहा होता अगर तुम्हें आंसर नहीं करना तो तुम रहने दे सकते हो। लिनन बोल रहा होता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन था। इन्वेस्टिगेशन के बाद में मुझे पता चला कि तुम एक काफी ज्यादा एक्सीलेंट पर्सन हो, तुम्हारे पास में पैसे और पावर की कोई भी कमी नहीं है और तुम्हारा कैरेक्टर भी काफी अच्छा है, तो आखिर तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? यांगजॉन बोल रहा होता तुम लिसा के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो।
तुम्हारे साथ रह के वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। लिनियन सोच रहा होता है ये मेरी फियांसे की वजह से मुझसे इतना नफरत करता था। लिनियन बोल रहा होता है आखिरी सवाल, क्या तुमने असिस्टेंट भेजे थे मुझे मारने के लिए? यांग ज़्वान बोल रहा होता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मैं चाहता था कि तुम डिस्ट्रॉय हो जाओ, पर मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम मारे जाओ। फिर यांग ज़्वान हंसने लगता है। लिनियन बोल रहा होता तुम हंस क्यों रहे हो? यांग ज़्वान बोल रहा होता है हंसने वाली बात ही है, तुम्हें पता भी नहीं कि कैपिटल में कितने सारे लोग तुम्हारे खून के पैसे बैठे हैं। तुम मारे भी जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि आखिर तुम्हें किसने क्यों और कैसे मरवाया है। पर मैं एक बात तो गारंटी से बोल सकता हूँ कि तुम ज्यादा दिन के मेहमान तो नहीं हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनियन को जो कि पियर ब्लॉसम गार्डन में आ गया होता है और लिनियन बैठ के काई की एबिलिटी को कॉपी कर रहा होता है। काई बोल रही होती है आपकी दी हुई बुक से मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे फील हो पा रहा है कि मैं सच में अपनी बॉडी में एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। लिनियन सोच रहा होता है सेकंड अवेकनिंग के बाद मैं अपनी बॉडी के अंदर स्किल को फिर से कॉपी कर पा रहा हूँ। काई बोल रही होती है वैसे मैंने किताब में पढ़ा था कि पॉल सिर्फ 7 सेकंड के अंदर चेक हो जाती है, पर आप तो काफी देर से मुझे चेक कर रहे हैं। तभी लिनियन काई का हाथ छोड़ते हुए बोल रहा होता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है लड़कियों को ज्यादा किताब नहीं पढ़नी चाहिए। फिर लिनियन बोल रहा होता है आज तुम्हारा जो गार्डन है वो खुला क्यों नहीं है, सभी लोगों के लिए बंद क्यों है? काई बोल रही होती है कल यहाँ पे एक मर्डर हुआ है, इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस जगह को सील कर दिया है। अभी हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर कब तक बंद रहेगा। लिनियन बोल रहा होता है एक दिन ना खुलने की वजह से तुम लोगों को काफी सारा लॉस हो रहा होगा ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं जाके तुम लोग के लिए बात करूंगा, वैसे भी अब वो केस बंद हो चुका है तो तुम लोगों का गार्डन खुल जाना चाहिए। काई बोल रही होती है मास्टर क्या आप अभी जा रहे हैं, क्या आप मेरा गाना नहीं सुनेंगे? लिनियन बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा लेट हो चुका है, इसी वजह से मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। वही लिनियन सोच रहा होता है काई मेरे में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। आगे लिनियन अपने घर पे आ गया होता है। लिनियन के पेरेंट्स बोल रहे होते हैं तुम कल्टीवेशन में काफी अच्छा कर रहे हो, इसी वजह से तुम्हें पेट भर खाना खाना चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है मॉम डैड मैं पेट भर खाना खा लूंगा, आप लोग में बिल्कुल भी टेंशन मत लो। लिनियन सोच रहा होता है ये लोग मुझे अपना खाना उठा उठा के देते जा रहे हैं। वैसे देखा है तो मैं 2 जिंदगियां जी चुका हूँ, लेकिन सच्चे घर की फीलिंग मुझे इसी लाइफ में आ रही है। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। यहाँ पे जितने भी रिच और पावरफुल लोग हैं उनके पास में काफी सारी पावर्स है, जैसे कि पॉपुलेशन, आर्मी और लैंड। आसपास की जमीनों को पाने के लिए नोबल्स या काफी सारे नोबल्स के काफी सारे टैक्स काट रहे हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इन सारे चक्रों में जो जू फैमिली थी वो 3rd क्लास फैमिली से 1st क्लास फैमिली बन गई, क्योंकि उसके पास में 2 बेटे हैं जो कि दोनों ही ब्रिलियंट है और उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। जो हाई लेवल के मैजिशियन होते हैं वो खुद से प्रैक्टिस करके काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, लेकिन वही मेरे से लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज की कमी होती है। एक युवान क्रिस्टल आपको एक दिन के प्रैक्टिस के बराबर पावर दे सकता है, वही ब्रेक थ्रू करने के लिए आपको कम से कम 10 युवान क्रिस्टल चाहिए होते हैं। कैलकुलेट करने के बाद में लिनियन बोल रहा होता है लेकिन जो क्रिस्टल होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, हमारे पूरे कैपिटल के अंदर ऐसे 1000 क्रिस्टल भी नहीं है। तभी हमारे मैनेजर लिया जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं लिनियन क्या तुम खाना खा रहे हो? लिनियन बोल रहा होता है मैनेजर लिया आइए खाना खा लीजिए। तभी मैनेजर लिए अपने पास में से एक ऑर्डर निकालते हुए बोलते हैं मैं किंग का फरमान सुना रहा हूँ, जिसको सुन के पूरी पिंगहान फैमिली शॉक्ड हो गई होती है। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं लिनियन जो कि पिंगहान का बेटा है, उसने एम्प्रेस के पिस्टल पैड को बहुत बार बचाया है और एम्प्रेस को भी चिंता करने से बचाया है, जो कि एक बेहद ही अच्छा काम है। अब से लॉर्ड पिंगहान फैमिली 2nd क्लास फैमिली बनती है और आप लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे 100 एकड़ फर्टाइल जमीन दी जा रही है और 100 बोट ऑफ सिल्क, साथ ही 10 मेड और सर्वेंट्स दिए जा रहे हैं। पूरे पिंगहान फैमिली शॉक्ड हो गई होती है। लिनियन सोच रहा होता है सिर्फ एम्प्रेस को थोड़ा सा फेवर करने के लिए हम लोग को इतना सारा रिवॉर्ड मिल गया। तभी लिनियन की मॉम मैनेजर ली को एक सिल्वर टेल लेते हुए बोल रही होती है आपने हमें बहुत ज्यादा खुश कर दिया है। मैनेजर ली जाते हुए बोल रहे होते हैं ठीक है हम लोग पैलेस वापस जा रहे हैं। वही लिनियन बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साइड में लिनियन देखता है कि डोंगचन उसका बेटा होता है। लिनियन बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? डोंगचन बोल रहा होता है छोटा सा ऑफिशियल आपको शुक्रिया बोलने के लिए आया है मास्टर, अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं बहुत ज्यादा गंदे तरीके से फंस गया होता। सिर्फ आपकी वजह से मुझे प्रमोशन मिल गया, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको कैसे शुक्रिया बोलूं? लिनियन बोल रहा होता है जैसे कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो तो अब लोगों की हेल्प करना, हमेशा पावरफुल लोगों का फेवर ही मत करते रहना। डोंगचन बोल रहा होता है मैं आपकी बात को समझ गया, आपने मुझे जो भी कुछ कहा है मैं वही करूंगा। लिनियन बोल रहा होता है वैसे तुम्हारे पीछे क्या पड़ा है? डोंगचन बोल रहा होता है शुक्रिया कहने के लिए मैं आपके पास में एक तोहफा लेके आया था, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। लिनियन सोच रहा होता है बहुत पीने के बाद भी वजांग को नहीं चढ़ती, ये उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने हाथ में शराब को लेते हुए लिनियन बोल रहा होता है इसको पीने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी वहाँ पे निंगर आ जाती है। लिनियन बोल रहा होता है मिस निंगर आपसे मिले हुए काफी सारा टाइम बीत गया। निंगर बोल रही होती है आखिर तुम इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं आ रहे थे? लिनियन बोल रहा होता है मैं किसी बहुत ज्यादा जरूरी काम में फंस गया था, इसी वजह से मुझे घर पे रहना पड़ रहा था, पर मुझे आपको देखे हुए सिर्फ कुछ ही दिन बीते हैं, आखिर आप और खूबसूरत कैसे हो गई? निंगर बोल रही होती है ऐसे जोक सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि निंगर को बोल रहा होता है मिस निंगर हमारी फैमिली का हेयरलूम जेड है,
मैं इसे आपको देना चाहता हूँ। निंगर बोल रही होती है आखिर इतनी वैल्यूएबल चीज मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। तभी वो बंदा बोलता है मैं आपको पसंद करता हूँ। निंगर बोल रही होती है मुझे माफ करना पर मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ। वही लिनियन सोच रहा होता है मैंने अभी एक लड़के के टूटे हुए दिल की आवाज सुनी है। निंगर बोल रही होती है मैं हमेशा सबको दोस्त लेके चलती हूँ, फिर भी सारे लड़के आके मुझे यही सब चीजें बोलते हैं। लिनियन बोल रहा होता है मिस निंगर आप काफी ज्यादा चार्मिंग और खूबसूरत है, तो सबका आपसे प्यार करना एकदम नॉर्मल है, हर एक इंसान आपसे शादी करना चाहता है। निंगर बोल रही होती है तो क्या इन सब में तुम भी आते हो। लिनियन बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि मेरी ऑलरेडी एक फियोंसे है। निंगर बोल रही होती है सब तुम मजाक करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। आगे लिनियन एकेडमी के लेग पे आ गया होता है, वहाँ वो और वोजांग एक कपल को नोटिस करते हैं। लिनियन बोल रहा होता है मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है। वोजांग बोल रहा होता है मेरा सपना एक पेड़ पाना नहीं है, मुझे अपने लिए पूरा जंगल चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है तुम झूठ खुद से बोलना मुझसे नहीं, हम दोनों ही सेम टाइप के बंदे हैं। वोजांग बोल रहा होता है जो फायरवर्क आपने निंगर के लिए प्रिपेयर किया था वो काफी ज्यादा शानदार थे। जो निंगर है वो आपको अपना शिकार मानती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो आपकी शिकार बनती जा रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दोस्त के तौर पे याद दिला दूं कि वो ड्यूक जुई की बेटी है, और आपको तो पता ही है ना कि आग के साथ खेलने में आपका हाथ भी जलेगा। लिनियन बोल रहा होता है ठीक है वोजांग इतना टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ध्यान से करूंगा, मुझे यहाँ पे सिर्फ पावर में इंटरेस्ट है ना कि उसकी बॉडी में। वैसे उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा शानदार है। लिनियन बोल रहा होता है वैसे तुम भी काफी ज्यादा यंग हो, तुम शादी के बारे में क्या सोचते हो। वोजांग बोल रहा होता है सादे एक फाउंडेशन की तरह है, मुझे इसमें नहीं फंसना। लिनियन बोल रहा होता है चलो इसी बात पे हम लोग ड्रिंक करेंगे। वोजांग बोल रहा होता है आप अपने साथ में दारू की बोतल लेके आए हैं। लिनियन बोलता है चलो हम लोग ड्रिंक करेंगे, काफी ज्यादा मजा आएगा। लिनियन सोच रहा होता है अब मुझे पावर ऑफ थंडर मिलने वाला है। दारू की बोतल खोलते ही वोजांग को मजा आ जाता है, दारू सूंघते ही वोजांग बोल रहा होता है ये होता है अच्छी दारू। वही लिनियन सोच रहा होता है अब मुझे काफी अच्छी पावर मिलने वाली है। आगे हम देखते जंगलों में से काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकल रही होती है। रास्ते में चलने वाला एक बंदा बोल रहा होता है आखिर इतनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से निकल रही है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है पक्का वहाँ पे कोई यंग मास्टर होगा जो कि अपनी पावर को प्रैक्टिस कर रहा होगा। वहीं हम देखते हैं लिनियन की अवेकनिंग हो गई होती है। लिनियन बोल रहा होता है फाइनली मुझे ये पावर मिल गई, लेकिन लाइटनिंग की पावर आने की वजह से लिनियन के जो कपड़े होते हैं वो जल गए होते हैं। आगे हम देखते हैं लिनियन चलते हुए जा रहा होता है। एक बंदा बोल रहा होता है यंग मास्टर आज काफी ज्यादा बारिश हो रही है, आखिर आपने अपने साथ में अम्ब्रेला क्यों नहीं ले रखा। आ जाइए मैं आपको एक राइड दे देता हूँ। लिनियन बोल रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा घर पास ही में है, मैं जल्दी वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। तभी वो बंदा लिनियन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो लिनियन के दिल के ऊपर स्टेप करने का ट्राई करता है, पर अपनी आइस एनर्जी का यूज करते हुए लिनियन बच गया होता है। वो असिस्टेंट बोल रहा होता है तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, पर मेरे सामने नहीं। ये बोलते हुए अपने डैगर को लिनियन के बॉडी के अंदर घुसाने लगता है। लिनियन सोच रहा होता है मेरी आइस काफी ज्यादा कमजोर है, वो इसी की पावर को नहीं रोक सकती। फिर लिनियन अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से असिस्टेंट की बॉडी पैरालाइज हो गई होती है। फिर लिनियन असिस्टेंट को काफी खतरनाक पंच मारता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा चेहरा टूट गया होता है, और ज्यादा पावर यूज करने की वजह से लिनियन भी बेहोश हो गया होता है। आगे लिनियन अपने घर पे आ गया होता है। लिनियन के पेरेंट्स बोल रहे होते हैं आखिर किसको हमारे बच्चे से दुश्मनी है जो कि बाबा इसके ऊपर जानलेवा हमला करवा रहे हैं। तभी लिनियन अपनी आंखें खोल देता है। लिनियन की मॉम बोल रही होती है लिनियन उठ रहा है। फिर वो लिनियन से बोलते तुम्हें कैसा फील हो रहा है बेटा, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना। लिनियन बोल रहा होता है मॉम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरी जो इंजरी जो बहुत ही हल्की है। तभी बाईसवांग आते हुए बोलती है सभी लोग साइड हट जाओ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पर लिनियन को ट्रीट करने के लिए आई हूँ, प्लीज आप सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाइए। एक बार जब मैं लिनियन को ट्रीट करूँ तो सभी लोग आ जाइएगा। उसके बाद में बाईसवांग ने लिनियन को पट्टी कर दी होती है। लिनियन की बॉडी को देखते हुए बाईसवांग काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, इस चक्कर में वो लिनियन को ठीक करना ही भूल जाती है। फिर वो लिनियन के ऊपर हाथ रखते उसको ट्रीट करने लगती है। सिस्टम लिनियन को बता रहा होता है कि बाईसवांग का मैजिक कॉपी किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद में बाईसवांग काफी ज्यादा थक गई होती है। बाईसवांग लिनियन के ऊपर गिरते हुए बोल रही होती है अब मैं और नहीं कर पाऊंगी। लिनियन बोल रहा होता है लगता है आपको मेरी इंजरीज को हील करने में काफी सारी एनर्जी लग गई, आप प्लीज यहाँ पे रेस्ट कर लीजिए, मैं आपको बाद में हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। सिस्टम लिनियन को बता रहा होता है कि आपने टैलेंट को कॉपी कर लिया। लिनियन सोच रहा होता है मैंने बहुत सारे टेक्निक को यूज किया, लेकिन मैंने कभी भी बाईसवांग के टैलेंट को कॉपी नहीं कर पाया, लेकिन इसे मेरे ऊपर एक अटैक हुआ जिसकी वजह से ना चाहते हुए मैंने बाईसवांग के स्किल को कॉपी कर लिया। सच में हीलिंग की एबिलिटी काफी ज्यादा शानदार है। तभी सरनाली बोलता है यंग मास्टर कोर्ट से मिस्टर किन आए हैं। मिस्टर किन बोल रहे होते हैं मिस्टर लिनियन आपके ऊपर जो भी अटैक हुए हैं मुझे उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया है, इसी वजह से मैं आपसे क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। लिनियन बोल रहा होता है आपको कुछ भी कहना तो आप कह सकते हैं। किन बोल रहा होता है जो असिस्टेंट आपके ऊपर अटैक करने के लिए आया था वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे था, और वहीं आपने सिर्फ 2 हफ्ते पहले अवेकन किया है, आखिर आपने उस बंदे को कैसे मार डाला। लिनियन बोल रहा होता है जैसे उस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक किया मैंने अपने बॉडी के ऊपर एक आइस का आर्मर बना लिया, जिससे मैंने उसके स्वॉर्ड की पावर को काफी हल्का कर दिया और मुझे कोई भी सीरियस इंजरी नहीं हुई। उसके बाद मैंने अपनी पूरी एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा किया और उसके दिल पर अटैक करते हुए उसके दिल को फोड़ दिया। मिस्टर किन बोल रहे होते मैंने आपसे कहा था ना कि जो बंदा है वो जुआन रियलम के अपर लेवल पे था, जितनी मार्शल आर्ट स्किल आपके पास में है
उसे सिर्फ एक पन से उस असैसिन को मारना आपके लिए इम्पॉसिबल है। लिनियन बोल रहा होता है हो सकता है उसने अपने ज्यादातर एनर्जी को अपने वेपन में डाल दिया हो, शायद इसी वजह से वो मेरे अटैक को नहीं संभाल पाया। लिनियन सोच रहा होता है हाँ वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, मैं उसे अपने स्ट्रेंथ से नहीं मार सकता था। पहले मैंने इसकी बॉडी को अपनी इलेक्ट्रिक पावर से पैरालाइज करके फिर अपने की को कंडेंस करके उसे काफी खतरनाक पंच मारा। मिस्टर किन बोल रहे होते हैं मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है। आप एक सेकंड क्लास फैमिली के यंग मास्टर है, फिर भी आप बिना गार्ड के बाहर कैसे निकल गए, वो भी एक सर्वेंट के कपड़े पहन के। लिनियन बोल रहा होता है आपको तो पता है कि मुझे कुछ दिनों पहले ही मारने का ट्राई किया गया था, इसी वजह से मैं बाहर निकलते वक्त गार्ड नहीं ले रहा था ताकि कोई मुझे पहचान ही ना पाए। और हाँ मैंने सर्वेंट के कपड़े भी इसी वजह से पहने थे। किन बोल रहा होता है इसका मतलब जो बंदे आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, क्या आपको किसी के ऊपर शक है। लिनियन बोल रहा होता है नहीं मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। किन बोल रहा होता है मिस्टर लिनियन आपको सोचना चाहिए कि आखिर आप बाहर निकल रहे ये न्यूज असैसिन को कैसे पता चली जबकि आपने रूप भी बदल रखा था। लिनियन सोच रहा होता है हाँ ये बंदा